पंचातिष्ठो सिंह संख्या मीठो तुतम पंचपदम अर्हन्ति भाष्यर्थम गर्धजीवितम सम्मम परिमाण भत्युत्तो स्नान इच्छामते स्तुति कांशको कसरचिम अंगुंगे पहुड़े पाउड़े में से प्रणयोगा हुए चुलियाचे स्मकर्चकलम अंचे पूरे वंदन से। चतुर्थ अध्याय तक जीव तत्व की प्रूपणा है। पांचवें अध्याय में अजीव तत्व की प्रूपणा है। छठवें अध्याय में अशुभ आश्रव तत्व की प्रूपणा है। सप्तम अध्याय में शुभ आश्रव तत्व की प्रूपणा है। आठवें अध्याय में बंध तत्व की व्याख्या है। नौवें अध्याय में संबर और निर्जा तत्व की प्रूपणा है। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व की विवेचना है। यहाँ प्रश्न किया शिष्य ने, आपने जब सम्यक की व्याख्या करते समय जीवा जीव आश्रव इस प्रकार से आपने शब्द का प्रयोग किया था, तो इसमें जो जीव है वो जीव के बारे में क्या विषय है, जीव के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो दूसरे अध्याय में आचार्य प्रवर उमा स्वामी महाराज जीव के 5 असाधारण भावों की व्याख्या कर रहे हैं। जो भाव जीव द्रव्य में हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं है, इसलिए उनको असाधारण भाव कहा। सामान्यतः पारणामिक भाव क्षुद्र द्रव्य में होता है। पारणामिक भाव क्षुद्र द्रव्य में होता है, क्योंकि कोई भी द्रव्य किसी भी कर्म के क्षय क्षोभम से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए सभी द्रव्यों में पारणामिक भाव है। एक पारणामिक भाव ही ऐसा भाव है जो कि परनिरपेक्ष है। पारणामिक भाव परनिरपेक्ष है, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं है, कर्म की अपेक्षा नहीं है। जैसे जीव सहज शुद्ध है, ऐसे ज्ञानियों पुद्गल द्रव्य भी अपने आप में स्वतंत्र है। धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्य अपने आप में द्रव्यत्व दृष्टि से स्वतंत्र हैं। इसलिए पुनः कुंद कुंद स्वामी से प्रश्न करेंगे, प्रभु द्रव्य के बारे में क्या व्याख्या है? तो उन्होंने कहा सत्ता सपयथा, संपूर्ण पदार्थों की सत्ता अपने आप में ध्रुवत्वभूत है। अब जीव द्रव्य जो है और पुद्गल, ये दो के अंदर स्वभाव विभाव दृष्टियां हैं। दो द्रव्य ऐसे हैं जो विभाव भूत होते हैं, शेष द्रव्य स्वभाव भूत होते हैं। जीव द्रव्य का विभाव कर्म के सापेक्षता है। पुद्गल द्रव्य का जो विभाव काल के सापेक्षता है। स्कंद जो है ये पुद्गल द्रव्य की अशुद्ध अवस्था है। इसकी व्याख्या 5वें अध्याय में करेंगे। अभी जीव के 5 असाधारण भाव समझना है और किस प्रकार से जीव कर्म साक्षरता में 5 भावों को प्राप्त होता है। उन 5 भावों में 4 भाव कर्म सापेक्ष, 1 भाव कर्म निरपेक्ष। और उसका छाय को भावो मिश्र जीवस तत्मोदिक पारणाम को च। ये 5 भाव हैं। पहला भाव औष्मिक भाव, जो कर्म के उपशमन से होता है, वो औष्मिक भाव है। 7 कर्म की प्रगतियां सम्यक्त अपेक्षा कथन करते हैं, तो 7 कर्म की प्रगतियां उपशमन जिसमें होता है औष्मिक भाव। ये दर्शन मुनि की अपेक्षा से वो चारित्र मुनि कर्म की प्रगति उपशमन होता है, तो औष्मिक चारित्र। क्षौष्मिक यानी मिश्र, इसके पहले क्षय, जो कर्म के क्षय से भाव होता है उसका नाम क्षयिक भाव। क्षय और उपशम से होता है वो मिश्र भाव।
औदिक, जो कर्म के उदय से होता है वो औदिक भाव, और जिसमें कर्म का क्षय चौसम उपसम उदय कुछ भी नहीं है, उसका नाम है पारणामिक भाव। अब क्रम से इनको समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितने विकल्पों में संसार में जीते हैं और वस्तु तत्व कितना व्यवस्थित है, पूर्ण व्यवस्थित है। कुछ कार्य निमित्त सापेक्ष है, कुछ कार्य निमित्त निरपेक्ष है। बहुत समझ के समझना। रजत भाई, पंडित पुत्र, बेटा ये समझ में आ गया, जो श्रमण परंपरा में एक नया ग्रुप तैयार हुआ है, जिससे समाज में क्लेश खड़े हुए हैं परस्पर में। कोई निमित्त को बिल्कुल मानना ही नहीं चाहते हैं, कोई निमित्त के बिना भाग दूर जाना ही नहीं चाहते हैं, जबकि आगम अनवस्थित नहीं है, आगम व्यवस्थित है। बहुत सारी व्यवस्था आगम के अनुसार नहीं चला रहे हो, आप अपने मस्तिष्क के अनुसार चला रहे हो, इसलिए भी संवाद है। इधर आइए, कितनी उंगली दिख रही है आपको? उसमें रेखाएं कितनी हैं? देखो दिखती हो बताना, अन्यथा बिल्कुल मौन रहना। दिख रही है? कितनी उंगली है? ओह ओ वास्तुकार देवेंद्र साहा, मित्र चश्मा लगा के देखो, इसमें कितनी उंगली दिख रही मेरे हाथ पर? समय नहीं है, आज बहुत सूत्र है। उंगलियां 5 देखो अच्छे से, उन्होंने देखो चश्मा लगा लिया है। मित्र ये प्रश्न मेरा है, इस हाथ पर आपको अंगूठा सहित 5 उंगली दिख रही है बराबर। प्रश्न मेरा ये है कि इसमें रेखाएं कितनी दिख रही हैं आपको? अपने हाथ को मत देखो, इसको देखो हैं? ईमानदारी से बोलिए। बे आप अनुमान से बोल रहे हो कि बड़ी बड़ी दिख रही के पास में आपको दिख रही हैं? दो दिख रही, ठीक है। इसका मतलब इस हाथ में मां 2 ही रेखा है ना, क्योंकि उनको 2 ही दिख रही ना। इस हाथ में 2 ही रेखा है ना, क्योंकि उन भैया को तो 2 दिख रही है। ओह मित्र, आप अपने जितने चेलों को बताओगे ना, वो ये कहोगे कि विशुद्ध सार के हाथ में हमने चश्मा लगा के देखा कि 2 रेखा हैं। यही बताओगे ना आप? ज्ञानी जो पीछे बैठे वो बताना भाई कितनी दिख रही है आपको रेखा इसमें। चिंता मत करो, बता दो, आप टेंशन मत लो। शैलेश पुत्र खड़े हो जाओ। हैं? कुछ भी नहीं दिख रही है? बहुत अच्छी बात है। बस बेटा समझते जाना, मुझे यही तो तुमको समझाना है। नहीं दिख रही ना, मतलब शैलेश का पुत्र का कहना है कि मुझे एक भी रेखा नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये अपने चेलों को समझाएगा तो ये कहेगा उनका हाथ रेखाओं से शून्य, हमने स्वयं देखा है, यही बोलेगा ना। लेकिन इन ज्ञानियों से प्रश्न है, तुम दूर से देख रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, इंद्रियों से देख रहे हो, इसलिए आपको सत्य समझ में आता नहीं है। ये हाथ रेखा शून्य नहीं है, इसमें रेखाएं हैं, और 2 ही नहीं है, कई हैं। मित्र इसी प्रकार से जिन लोगों ने अपनी आंखों से तत्व को देखना चाहा, अपनी बुद्धि से तत्व को देखना चाहा, उन्होंने तत्व को अपनी बुद्धि से जितना जाना उतना कहना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए तत्व अपनी बुद्धि से मत कहिए, अपनी आंखों से मत कहिए, आगम को देख के कहिए। अब आप समझ जाइए, जितने मिथ्या पंथ बने हैं ये बुद्धि के कारण बने हैं। जितने जितना देखा, और भक्त तो मिल ही जाते हैं। ये देवेंद्र साह के 1-2 भक्त थोड़ी है, देश में बहुत सारे भक्त पड़े हुए हैं। भी यही जाके कहेंगे हमने अपनी आंखों से देखा, तो भक्त यही कहेंगे हमारे गुरुजी ने देखा है। अरे मेरे मित्र, हम आपके गुरुजी की निंदा नहीं कर रहे हैं। आपके गुरुजी से मेरा प्रश्न है, आप धर्मज्ञ हो कि सर्वज्ञ हो?
आपके गुरु से, मेरा प्रश्न अपने गुरु से पूछ के आइए कि आपका गुरु मात्र धर्मज्ञ है कि सर्वज्ञ है। और धर्मज्ञ है तो उनसे कह देना आप जो कर रहे हो उसी की बातें करो, हर विषय की बात मत करिए, क्योंकि तुम्हारे पास सर्वज्ञता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान है, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। जो मात्र धर्मज्ञ है उसकी बात को मैं थोड़ी आपको बताता हूं, मैं धर्मज्ञ की बात नहीं बताता हूं, मैं सर्वज्ञ की बात बताता हूं। सर्वज्ञ सबको जानने देखने आ रहा है। ओहो ज्ञानियों, कल आपने प्रमाण की व्याख्या सुनी और प्रमाण को हमने आपको 3 प्रकार से बताया था, इंद्रिय प्रमाण, अनिंद्रिय प्रमाण और अतीन्द्रिय प्रमाण। इंद्रिय प्रमाण, अनिंद्रिय प्रमाण सीमित है, अतीन्द्रिय प्रमाण में 2 सीमित है। अतीन्द्रिय प्रमाण में सकल प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो केवल ज्ञान है, असीम है। इसलिए हम जो भी व्याख्या करते हैं असीम ज्ञान से करते हैं, सीमित ज्ञान वालों की बात विशुद्ध सार बिल्कुल भी नहीं मानते। क्यों मानूं? और जितनी विकल्प खड़े हुए हैं देश में, राष्ट्र में, विश्व में, जितनी पंथ परंपराएं बनी, संप्रदाय बने हैं, ये सीमित ज्ञानियों ने बनाए, असीम ज्ञानी ने कोई पंथ नहीं बनाया। इसलिए अपने सोच से मत जियो, सर्वज्ञ के ज्ञान से अपना सोच ठीक करो। बराबर साहब कितनी रेखा है? अच्छा देखो, भाषा बदल गई 2 मिनट में। मित्र शैलेश पुत्र कितनी रेखा? बहुत। तो बेटा तुमने बिल्कुल सही बोला, उनने भी सही बोला, आपने भी सही बोला। जितने ये पाखंडी लोग ये कहते ऐसा नहीं है, उनसे कहो पास जाओ, पास नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान पाओ, तब तुमको सत्य का ज्ञान होगा। दूर से बोलने वाले भ्रम फैलाते हैं, पास में जाने पर भ्रम टूट जाता है। आपको बोध होना चाहिए तत्व का। दूर से बोलने वाले भ्रम फैलाते हैं, जो पास में होते वो भ्रम तोड़ देते हैं। इसलिए ज्ञानियों, जो तीर्थंकर के नजदीक नहीं, केवली के नजदीक नहीं, श्रुत केवली के नजदीक नहीं, मित्र श्रुत परंपरा के नजदीक नहीं, आचार्य मुनियों के नजदीक नहीं, ऐसे लोग भ्रम खड़ा करेंगे, भ्रम नहीं तोड़ पाएंगे। बेटा रजत सत्य यही है, पास में जाने से भ्रम टूटता है। महात्मा विष्णु सागर जी, आइए। शब्दानाम अनेकार्था, शब्दानाम अनेकार्था। विराजो, मेरा समय हो रहा है, बस मुझे यही बताना था। हमने 2 ज्ञानी खड़ा किए और दोनों ने 2 बातें बोली और हाथ मेरा एक ही था। एक हाथ पर 2 बातें, एक हाथ पर 2 बातें, एक महावीर पर 2 पक्ष दिगंबर और श्वेतांबर बन गए। ओहो, एक ही समय सार पर हजारों पक्ष बनते चले जा रहे हैं। मित्र ग्रंथ एक है, एक वेद के ऊपर विश्व सागर आई क्या? सुनिए ध्यान से अब मित्र, एक वेद के ऊपर एक सूत्र है वेद में। समत्व सागर जी क्या सूत्र है? सारस्वत जी क्या सूत्र है? मतलब इसका मतलब तुम्हारा ध्यान और कहीं है। ऐसे लोग और नया पंथ बनाएंगे। ये लोग कहेंगे ऐसे, मैं गुरुजी के पास से सुना है। अरे पास में बैठने सुनाई नहीं पड़ता, उपयोग पास में होना चाहिए। ऐसे लोग नए पंथ बनाएंगे। मैंने प्रश्न ये किया है, वेद में एक शब्द है, उसका विधि, नियोग, भावना, ये
ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो शब्द कौन सा है बताओ ये? मुझे मालूम, तो मैं जान करके तुम लोगों का लिए इसलिए बुला रहा हूं कि ये लोग ये जाने कि लोग भी पढ़ते लिखते हैं। आप ये मत समझना कि आपका नाम लेते मैं भूल चुका हूं, आपकी महिमा बढ़ाने के लिए बोलता हूं, उससे आप टेंट टुनना ना मत। देखो इधर, अग्नेर अग्नेष्टोम तेजेश्वर कामा, गोपाल दास जी, ये वेद का सूत्र है। और ये वेद का सूत्र है, मैं वेद से बोल रहा हूं इसमें, वेदों का सूत्र है, पर वेद के सूत्र में भावनावादी, विधिवादी और नियोगवादी तीन मत खड़े हो गए। और तीनों ऐसे खड़े हुए वेद का एक शब्द है, इस पर तीन पंथ बने वेदों में, और तीनों इतने कट्टर हो गए, एक दूसरे का मस्त खंडन कर रहे हैं। एक इस सूत्र का अर्थ भावना करता है, एक सूत्र का अर्थ विधि करता है, एक सूत्र का अर्थ नियोग करता है, और तीनों वैदिक दर्शन, तीन दर्शन खड़े हो गए एक शब्द के ऊपर। अब प्रश्न है, तब धीरे से एक दर्शन बोलता है वहीं पर, क्या विस्तृत सुनाएंगे क्या? अर्जित महात्मा जी, एक प्रश्न है, अयम अर्थ शब्द, ये तुमसे नहीं पूछ रहा, श्लोक बनता तो बोलिए, आपसे कह रहा हूं, आप मुझे समझाने की कोशिश मत करो, आपसे श्लोक पूछो, सुनाइए आप। तो प्रमेय रत्नमाला नाम का ग्रंथ है, प्रमेय रत्नमाला अष्टसहस्र। तो प्रमेय रत्नमाला में प्रसन्न सागर को हमने पढ़ाया, जो भी तुम्हारी क्लास लिए थे। अपनी कोशिश कालाजी पूरी है, आपके देश को, आपके समाज को विद्वान मुनि दे के मैं जाऊं। अब इनका काम है, पूरा काम करना चाहिए। 1990 में 1989 में भिंड से बिहार हुआ सोनागिर के लिए आचार्य विराग सागर का। रास्ते में उनके पास मात्र 2 शिष्य थे, आज लगभग 200 से अधिक हैं। मात्र 2 शिष्य थे, मात्र 2। एक चुल्लक यशोधर सागर थे, एक मुनि निर्णय सागर थे, और कोई आगे पीछे नहीं था। उनकी भावना थी, सोना जी के रास्ते में चलते चलते बोले, ऐसा दिन आएगा पूरे देश की नगर नगर में मुर्राज दिखाई दे। ज्ञानी हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी भावना पूरी हो पाए, पर उनकी भावना तो मुझे पूरी दिख रही है। मित्र, विधिवादी कहता है जो कुछ होता है भाग्य से होता है, और आप जो सुनोगी ना तो लगेगा यही सत्य है। नियोगवादी कहता है ऐसा ही नियोग है। भावनावादी कहता है बिना भावों के क्या हो सकता है, बिना भाव के क्या हो सकता है, बराबर। अब आपने तीनों में कह दिया ठीक कह रहे महाराज जी, जबकि तीनों यदि ठीक हो गए तो लड़ाई किस बात की? यदि नियोग से ऐसा है तो हाथ पैर रख के बैठ जाओ, विधि से ही ऐसा है तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए, भावना भाने से होता है तो भावना भाते रहिए। इन तीनों में पुरुषार्थ भाग गया और फिर थाली लग जाएगी और दूर बैठेंगे गोपाल दास जी, बस भावना भा रहा हूं, पेट भर जाएगा।
अब तो गिलास उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तब इस शब्द का प्रयोग किया, अहो मित्र, अयम अर्थ शब्दः ब्रुवन्ति न। जो शब्द कभी नहीं कहता मेरा यह अर्थ है कि ये अर्थ है, शब्द मौन लिए है तो रागियों ने अपने अनुसार अर्थ निकाल लिया। कैसे? सेंधौ आनय, सेंधौ आनय। सेंधौ का अर्थ होता नमक। उस सेंधौ नमक आता ना सिंधु देश से, वो सिंधु देश का मेरा भारत देश है। पता नहीं किसकी बुद्धि चल गई, महत्वपूर्ण प्रांत छोड़ दिया। मित्र, सेंधौ आनय, सेंधौ आनय। बहुत सारे समझौतेवादी बहुत भूल कर लेते हैं। तो सेंधौ यानी नमक और सेंधौ यानी सिंधु देश का घोड़ा। अब जो कुटिल व्यक्ति है वो क्या करेगा? जब भोजन करने कोई बैठा, कहता सेंधौ आने, सेंधौ लाइए, तो नमक रख देगा कि घोड़ा रख देगा? घोड़ा क्या करेगा? जब यात्रा का समय आएगा, सेंधौ आने, तो नमक लेके आ जाएगा। जबकि अभिप्राय दे करके, कार्य दे करके, प्रसंग दे करके अर्थ निकालना चाहिए। कनक कनकते सौगुनी मां दिखता दिखा है। तो कनक कनक दो शब्द हो गए, लेकिन दोनों समय प्रयोग करते समय अलग अलग अर्थ है। कनक यानी धतूरा, और कनक यानी सोना, और कनक यानी चून यानी आटा। बराबर? कनक कनकते सौगुनी, एक खाए वो रात न, एक पाए वो रात। मित्र, कनक धतूरे को खा ले तो बोर आ जाए, और सोना हाथ में भरा आ जाए तो बोर आ जाए। इसलिए शब्द का अर्थ समझना चाहिए, और ये परम सत्य है, इसमें कोई शंका का विषय नहीं है। अध्ययन एकांत में होता है, तत्व का निर्णय एकांत में होता है। इसलिए विद्वानों ने लिखा, आप लोग पूजा करती ना अर्धनिशा की, हो अर्धनिशा, हो अर्धनिशा का सन्नाटा। मुंह नहीं, क्या अच्छे से बोलो ना, हो बस बस बहुत होगी भैया, ऐसे बोलोगे सुनने वाला घबरा जाए। ज्ञानी प्रत्युष खड़े हो जाओ, तुम्हारी परीक्षा भी हो जाएगी, हमारा विषय ही बन जाएगा। सुनाओ बेटा। वाह, बस बस। जब अर्धनशा का सन्नाटा होता है, वन में वनचारी प्राणी चरते हैं, तब ए दिगंबर धरती के देवता तत्वों का चिंतन करते हैं। बैठो भैया। एक शब्द पर वेद में 3 दर्शन खड़े हो गए। एक शब्द पर समय सार जैसे ग्रंथ में पता नहीं कितनी दर्शन बना रहे आप, कितनी पंथ बना के बैठ रहे हो, जबकि वेद नहीं कह रहा था मेरे लिए तुम ऐसा अर्थ करो, समय सार नहीं कह रहा ऐसा अर्थ करो। तत्व यूं कहता है, कुछ वस्तु उपादान प्रधान है, कुछ वस्तु निमित्त प्रधान है। इसी सूत्र से समझना आपको। औष्मिक, क्षौष्मिक, औदिक, क्षयिक, ये 4 भाव निमित्त प्रधान हैं। एक पारणामिक भाव है, वो उपादान प्रधान है। आया समझ में? इतना स्पष्ट व्याख्यान की आवश्यकता है। और ये पुणे में कहूंगा, बार बार कहता रहूंगा,
दूरियां आपको दूर कर रही हैं, नजदीक आओगे तो तुम्हारी शंका मिटेंगे। कोई भी विद्वान होता है, एक बार मेरे पास बहुत सारे मठाधीश लोग आए और उन्होंने कहा मैं शायद बात जानता नहीं, मानता हूं, मुझे आप समझाइए। जब आए तो ऐसे आए थे, 30 मिनट तक मैंने शायद बात पर व्याख्या किए। दंडवत प्रणाम महाराज, हम समझते थे संशयवाद है, ये तो सत्यार्थवाद है। मैंने पुनः कहा जब जब आपको शंका हो आप अवश्य पधारें, क्योंकि ये अहिंसावादी दर्शन है, ये किसी को भयभीत नहीं करता। आप डरो मत, समझो। दिन में हमारी चर्या का समय छोड़ करके, सामायिक का समय छोड़ करके, रात्रि में तो नहीं समाधान करूंगा, क्योंकि जैन मुनियों का रात्रि मौन रहता है। दिन में आप कभी भी आएंगे, दरबार खुला हुआ है कि मैं इसलिए तो जन्मा हूं, सबकी शंकाओं का समाधान हो जाए। रजत देख बेटा, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र ही गजब का है, और लोगों को कहना कि निमित्त कुछ नहीं है, कोई उपादान कुछ नहीं। कर्म के उदय से होता है, इसका मतलब निमित्त। कर्म के क्षय से उसका मतलब निमित्त। कर्म के उपशम से नहीं निमित्त। जिसमें कर्म है ही नहीं है वो उपादान, वो उपादान। आप मनुष्य क्या नहीं हो? फिर तूने पागलपन किया, मनुष्य नहीं हो। देख बालक, एक एक विषय को समझना है। यदि कोई विद्वान ये कहे कि निमित्त होता ही नहीं है, तो मैं उसे धीरे से पूछना, आप मनुष्य हो क्या? ऐसे ढंग से पूछना। जैसे सुब्रत सागी एक बार यशोधर सागी की जगह गए, उनने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बेचारा घबरा गया। तो जब विद्वान पूछे कि निमित्त कुछ नहीं करता, उसे धीरे से पूछना, अशोक भाई मनुष्य हो क्या? जब बे कहे हाँ तुमको दिख नहीं रहा, मैं सामने तो खड़ा हूं, मनुष्य हूं, बस बेटा यही निमित्त है। क्या बोलना धीरे से? ज्ञानी यही निमित्त है। आपका मनुष्य होना निमित्त प्रधान है, उपादान तो सिद्ध भगवान है, वहां मनुष्य होते ही नहीं है। तो धीरे से और पूछने, अरे कंगाल इधर आ। उल्टे आदमी से ऐसा बोले, एक कंगाल इधर आ, और तुमको मालूम होना चाहिए कि धनपति है। जब वो कहेगी तो मुझे कंगाल बोलती हो, बोले तो क्या बोलूं? बोले मैं भैया पैसे वाला आदमी हूं। बोले पैसा कहां से आया? बोले मेरे लाभ अंतराय कर्म क्षोभ में। बोले बेटा निमित्त आ गया सामने। उससे पूछना, ए निष्पुत्री इधर आ। उसे क्या बोलना? ए निष्पुत्री इधर आ। कोई पंडित बोले कि निमित्त कुछ नहीं करता, उसे पूछे ए निष्पुत्री इधर आ। बोले पागल हूं, 20 साल का लड़का मेरे पास, तुम निष्पुत्री बोलती हो? बोले निमित्त कहां गया? ज्ञानी मतलब वेद कर्म का उदीर्ण हुई तब तुमने संतान को जन्म दिया ना। बेटा तुम्हारा ये ना, ये बेटा हो कैसे गया? आदमी को विवेक से बात करना चाहिए। उपादान की प्रधानता से उपादान की व्याख्या कीजिए, निमित्त की प्रधानता से निमित्त की व्याख्या कीजिए, और जहां पर निमित्त उपादान दोनों हैं वहां दोनों की व्याख्या कीजिए। पर कारभूत परिणत उपादान ही होता है और कारण निमित्त होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रथम सूत्र इतना गहरा है। द्विनवशादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम, यथा क्रम से यहां पर द्वि औक्ष्म भाव के 2 भेद, 9 क्षयिक भाव के 9 भेद, अष्टादश मिश्र यानी क्षोष्म भाव के 18 भेद, और 21 भेद, और यानी पारणामिक भाव के 3 भेद।
सम्यक चारित्रे। औक्ष्मिक भाव के दो भेद, औक्ष्मिक सम्यक, औक्ष्मिक चारित्र। चारित्र मोहिनी कर्म के उपशमन से औक्ष्मिक चारित्र प्रकट होता है और दर्शन मोहिनी के उपशमन से सम्यक उपशम सम्यक प्रकट होता है। अब ज्ञानियों, जो भाव हैं, जो भाव हैं, ये नहीं है अभाव। जो भाव हैं ये नहीं है अभाव और नहीं है भाव। यानी अभी पन्ना पलटने का समय नहीं है। ये भाव है, नहीं है अभाव। ये भाव है, नहीं है भाव। ये नहीं है अभाव, ये है। नहीं है आत्मा का स्वभाव, इसलिए नहीं है भाव, पर फिर भी नहीं है इनका अभाव, क्योंकि है। आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है ये भाव, मेरे भाव नहीं है इनका भाव, क्योंकि कर्म सापेक्ष है भाव, बराबर। इसलिए स्याद्मात् कौशल्य और कुंद कुंद तो तुमको मस्तक में बिठा के चलना ही पड़ेगा। मित्रों, भाव अभाव, अभाव भाव, भाभा भाव, ये जैन दर्शन की गूढ़ता है। इस विषय को गीता में प्रयोग किया। चारों शब्द लिए, गीता की भाषा बोलता। सत, असत, असत, सत, शता, सत, ऐसा गीता में लिखा है। अब इतना गूढ़ विषय है, संपूर्ण विज्ञान इन चार पर टिका है। संपूर्ण विज्ञान चार पर टिका है। भौतिक विज्ञान, ऊर्जा का विनाश नहीं होता, सत्य, अवस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, नैवं अस्तु जन्म सतो विनाशो, नैवं अस्तु जन्म सतो विनाशो। असत्य का जन्म नहीं है, सत्य का विनाश नहीं है। जो भी चर्चा विश्व में है वे वस्तु पर हैं, अवस्तु की कोई व्याख्या नहीं। अभाव प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं। अभाव प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं। अवस्तुभूत अभाव होता ही नहीं है, वस्तुभूत ही अभाव होता है। वस्तुभूत ही अभाव होता है। शिवरार्थियों, आप कहां पर हो? शिवरार्थियों, आप कहां पर हो? घर में क्या है? आपके घर में, नगर में आपका है? आप कहते मुझे समझ में नहीं आता तत्व, ये तो यही तो तत्व है। आपके घर में मुमुक्षु कोटा में क्या है आपका? सम्मेशकर में सद्भाव, सम्मेशकर में सद्भाव, आपके गांव में अभाव। आपका क्या है? नगर में अभाव है, क्या आपका अभाव है? मित्र, परियांतर हो सकते हो, क्षेत्रांतर हो सकते, पर वस्तु का नहीं होता कभी अभाव। वस्तु का नहीं होता कभी अभाव।
एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा, प्रत्येक वस्तु में त्रैकालिक रहता है अभाव। महासभा मंत्री अध्यक्ष कौन बैठे भैया? पंडित जी, ये कोटा पंडित जी, महात्मा कोमल चंद जी, इन्होंने अपने शिविर में बुलाने की बहुत कोशिश की मुझे, पर मैं तो नहीं जा पाया इनके शिविर में, पर ये मेरे शिविर में आ गए। आपके शिविर से मोक्ष नहीं मिलेगा, हमारे शिविर में मोक्ष मिलेगा, यहीं रहो आप। आओ ज्ञानी। तो मैं ये पूछ रहा हूं, प्रत्येक द्रव्य में त्रैकालिक रहता है अभाव। कुछ कहिए मित्र। प्रत्येक द्रव्य में त्रैकालिक रहता है अभाव। पंडित साहब बोलो। देखो सुब्र सागरी, ये ज्ञानी जीव कह रहा है। पंडित जी, इसमें यही दर्शन शास्त्र, प्रत्येक द्रव्य में त्रैकालिक रहता है अभाव। अभी आपने सुना प्रत्येक द्रव्य में त्रैकालिक रहता है सद्भाव, पर मैं यूं कह रहा हूं प्रत्येक द्रव्य में त्रैकालिक रहता अभाव। प्रत्येक द्रव्य में त्रैकालिक अभाव नहीं होगा तो वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। प्रत्येक द्रव्य में रहता है त्रैकालिक अभाव। अभाव नहीं होगा ना तो मित्र संकर दोष खड़ा हो जाएगा, जीव पुद्गल हो जाएगा, पुद्गल जीव हो जाएगा, स्त्री पुरुष हो जाएगी, पुरुष स्त्री हो जाएगा। मित्र टमाटर खाने की इच्छा होगी, केले का स्वाद आएगा। आहा, ओहो, और कुछ कहूं, यदि नहीं मानते प्रत्येक द्रव्य में त्रैकालिक अभाव तो मेरे मित्र सुअर का भोजन मनुष्य का बन जाएगा और मनुष्य का भोजन सुअर का हो जाएगा। आगे चलिए। द्रव्य का लक्षण बनता है अभाव से। द्रव्य का लक्षण बनता अभाव से। कैलाश ज्ञानी आवश्यकता है वस्तु तत्व के ज्ञान के विस्तार की। अब समझो पंडित साहब, भैया कोमल चंद जी, आप पंडित जी हो, ये कोटा का श्रावक है। अब आप दोनों में एकता हो जाएगी तो कौन पंडित कौन सामान्य कहलाएगा। तो आपके अंदर त्रैकालिक एक ज्ञानी का अभाव है और इनमें आपका त्रैकालिक अभाव है। जड़ में चेतन का त्रैकालिक अभाव है, चैतन्य में जड़ का त्रैकालिक अभाव है। इसका नाम है अत्यंताभाव। इसका नाम है अत्यंताभाव। बराबर बहुत सूत्र आज अपन 5 अध्याय में बात करेंगे, बहुत सारे। विराजो, क्षमा करना आपको कष्ट हुआ हो तो। और ज्ञानी एक जीव का दूसरे जीव में भी है अभाव, अत्यंताभाव। अत्यंताभाव नहीं बनाएंगे हम ईश्वर के अंश हो जाएंगे। अत्यंताभाव नहीं बनाएंगे तो सिद्ध संसारी एक हो जाएगा। मित्र, प्रत्येक जीव में है अत्यंता भाव, और अत्यंता भाव नहीं बनेगा। महात्मा जी, अत्यंता भाव नहीं बनाओगे, अत्यंता भाव नहीं बनाओगे तो नरक की नारकी की अनुभूतियां आप में प्रारंभ हो जाएंगी। जीव में क्यों परेशान हो रहे हो, विश्व साहब से पूछ लो ना। जीव में अन्योन्य भाव नहीं होता। द्रव्य का द्रव्य में अन्योन्य भाव नहीं होता। पुद्गल की पर्यायों में परस्पर में अन्योन्य भाव होता। इसलिए एक कोशिश मत करना, जो तुमने खाया है वो कभी थाली में आ सकता है। ये पुद्गल का प्रमाण है, अन्योन्य भाव है।
आपने मत मुस्कुराओ सुधीर भाई, आज तक कुछ भी नया नहीं खाया, थोड़ी देर से बात करता। सम्यक चारित्र है, अभी सूत्र आ रहा है। ज्ञान दर्शन दानालो भूगोपो वीर्याणीचा, इच्छाइक भाव के 9 भेद हैं। ज्ञान, छाइक ज्ञान, केवल ज्ञान, छाइक दर्शन, केवल दर्शन। ज्ञानवणी क्रम के 6 से छाइक ज्ञान, दर्शनवणी क्रम के 6 से छाइक दर्शन, और लाभंतरा क्रम के पूर्ण 6 से छाइक दान, अभय दान, केवली भगवान का छाइक लाभ। यही तो मूल विषय है मित्र। यहाँ छाइक दान की व्याख्या है, ये अरहंत की 9 लब्धियों की व्याख्या है, इसलिए आप यहाँ संपत्ति को लेकर मत आइए, वो तो विपत्ति है। आइए, तो मतलब छाइक लाभ, 2 मिनट ठहरिए इस पर। छाइक लाभ, यदि प्रणव सागर से नहीं जाना ना तो तुम श्वेतांबर हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय कमल मार्तंड, एक ग्रंथ का नाम ले रहा हूं, कोई व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। इन प्रभात चंद्र स्वामी के बाद फिर इतने बड़े कोई ग्रंथ नहीं लिख पाए। जैसे अमृत अंतिम सम्राट जैन मुनि बना चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे अंतिम न्याय पर विशाल ग्रंथ लिखने वाले आचार्य प्रभात चंद्र स्वामी हुए। अनेक प्रभात चंद्र हुए। एक प्रभात चंद्र के उपदेश से खजुराहो के गगनचुंबी जिनालय बने हैं। खजुराहो के जैन आदिनाथ मंदिर पर प्रभात चंद्र स्वामी का नाम लिखा है। मित्र, सेठ पाहिल भी बड़ा काम करके चला गया। कमल भैया, संपत्ति बढ़ जाए तो दुनिया के सिनेमा हॉलों में मत करना, एक 3 लोग के नाथ का विशाल जिनालय उज्जैन प्रतिमा स्थापित करना। सेठ पाहिल नहीं है आज, चामुंडराय भी नहीं है। आज संपूर्ण जैनत्व के लिए विश्व में सिर ऊंचा करता है गोमटेश बाहुली का बिंब। आज जब भारत में चंदेल राजाओं ने, गुप्त राजाओं ने जब वैष्णव शंकर जी आदि के मंदिर बनवाए, जैन मंदिर को नहीं बनाया, तब सेठों के पास भी इतना द्रव्य था, तुम्हारा राज कोष से बना है, हमारा सेठ कोष से बनेगा। उसी खजुराहो में सेठ पाहिल ने 20 जिनालय स्थापित किए हैं। सारा विश्व जब भी उतरता है खजुराहो में विदेशी आते हैं तो दौड़ते हैं आदिनाथ पारसनाथ मंदिर की ओर। पर इतना भैया ध्यान रखना, सेठ पाहिल प्रशस्ति लिखवाता है, मैंने दान दिए, 8 बावड़ियाँ दी, 8 बगीचे दिए, भूमि लगाई है, फिर भी सेठ पाहिल लिखता है, मुझे मालूम है मेरा दिया दान नहीं बचेगा। तुम भूमि लगा के तो लोगों ने कब्जा कर लिया। उस व्यक्ति की मैं दास का दास हूं। सेठ पाहिल की प्रशस्ति लिखी खजुराहो में, उस व्यक्ति के दास का दास हूं जो इन जिन मंदिरों की रक्षा करेगा। देश की जितनी कमेटियां हैं मंदिरों के, सबसे मेरा कहना है जो मंदिर तीर्थ बना के गए हैं उनका आशीष तुम्हें मिलता है, मंदिरों की तुम रक्षा करो। अपनी कृति पर किसको आनंद नहीं आता, अपनी कृति पर किसको आनंद नहीं आता। क्या आचार्य विराग सागर नहीं मुस्कुरा रहे होंगे? कल उनकी कृति का विमोचन हुआ यहाँ पर, जल बिंदु महाकाव्य का विमोचन हुआ यहाँ पर।
क्या नहीं मुस्कुराएंगे? वो इतनी चेतन कृतियों विमोचन हो रहा है, नहीं मुस्कुराएंगे क्या? इसलिए आप अच्छे से तीर्थ की रक्षा करो, तुमको ऊपर से उनकी संवेदनाएं मिलेंगी। पर मन में विचार कर लेना आज जरूर, भले व्यर्थ के खर्च कम कर लेना, पर जीवन के स्वा होने के पहले ऐसा काम करके जाएंगे, इतिहास याद करेगा। आइए, तो मैंने इनसे कहा तुम श्वेत पट परंपरा में चले जाओगे, इसलिए कहा सूत्र के अंदर गुण रहस्य भरे रहते हैं। उन्होंने क्या किया, बिना खाए शरीर कैसे चलेगा? तो तीर्थंकर भगवंत को समोषण से उतार करके और नीचे बिठाते हैं, गर्धर गोचरी लेके आते हैं और वहाँ नीचे बैठ करके अनंत आहार करते हैं। उनका शरीर नहीं दिखता, मात्र नाखून दिखते हैं, इसलिए लोग छुप के गोचरी करते हैं। मित्र, ऐसा नहीं है। शरीर चलाने के लिए भोजन की ही जरूरत नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा के छायक लाभ है, छायक लाभ। उनको कर्म नोकर्म बरगणाएं प्राप्त होती है, उनसे शरीर चलता है, उनको कबला आहार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए छायक लाभ, छायक भोग, एक बार भोगाया भोग, बार बार भोगा भोग। तीर्थंकर भगवान के समोषण में जो पुष्प वृष्टि होती है, उनका छायक भोग है। छायक भोग जो समोषण में छत्र चमर आदि होते, सिंहासन, ये भगवान का छायक भोग है। ऐसा व्याख्यान सर्वासदि ग्रंथ में किया गया है मित्र। और छायक वीर, अतुल बल, अनंत बल। अनंत बल नहीं होगा ना तो छायक ज्ञान धारण नहीं कर सकता। व्यक्ति जिनके मस्तिष्क कमजोर हैं, वो 2 घंटे पढ़ ले, 4 घंटे सिर दर्द करता है। वो ऐसे जिनका बल प्रबल है, वे 23 घंटे भी पढ़े हैं तब भी कुछ नहीं होता। इसलिए ज्ञानी ज्ञान रखने के लिए भी बल चाहिए। मित्र, मनोबल भी चाहिए, शरीर बल भी चाहिए। बिना शरीर बल के भी काम नहीं चलेगा। इसलिए यही तो वीरेंद्र क्रम का क्षोभम क्या करता है, बल ही तो देता है। वीरेंद्र क्रम का क्षोभम देता क्या आपको? शक्ति देता है, बल देता है। से साहिक चारित्र और छायिक सम्मित ग्रहण करना। ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्तुत्री पंचभेदा सम्यक चार सेवा सीमाश्च। ये जो भेद हैं मित्र, सूक्ष्म भाव के 18 भेद। ज्ञान, केवल ज्ञान को छोड़ दीजिए, 4 ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान जिनकी कल आपने चर्चा की है। दर्शन वो अज्ञान, 3 अज्ञान वो भी कल आपने पढ़े हैं। और दर्शन 3 दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि, केवल दर्शन छोड़ दीजिए। और लब्धियाँ 5 अभी अभी जो आप पढ़ रहे थे, इनमें से दान लाभ भोगो वीर, ये मित्र। और सम्यक्त 6वें सम्यक्त और चारित्र 6वें चारित्र और संयमा मतलब देशव्रत इसे पंचम गुण स्थान। ये जो है 18 भेद किसके हैं? 6वें भाव के। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता चतुश्चतुस्त्री कई 6 भेदा। 21 भेद औदिक भाव के हैं। हम चाहें तो ने इन औदिक भाव से कर्म की निर्जा भी कर सकते हैं समझ करके।
इन औदिक भावों को पढ़ करके समता को प्राप्त कर सकते हैं। अब जितनी माताएं बैठी हुई हैं, इधर माता जी हैं, इधर मुनिराज हैं, ये सामान्य माताएं हैं, ये क्या है? ध्यान दो, औदिक भाव को भी समझना चाहिए। भैया पटाखे में हाथ लगाओगे, उसका काम तो फूटना है, उसका काम तो फूटना है। उसके लपेट में जो आएगा उसका हाथ जलेगा, आंख फूटेगी, बराबर। लेकिन जो समझदार लोग हैं, यंत्रों के माध्यम से पटाखे की शक्ति को ही छीन कर देते। आज आपको मालूम नहीं है, कश्मीर में आदि आदि स्थानों पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ मिलता है। हमारा देश सैन्य बल उसकी शक्ति को छीन कर देता है। ठीक है, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो वैद्य से मिलो फिर। और बहुत सारे वैद्य तुम्हारी माताएं रहती हैं। माँ, आप घर के वैद्यपना भूल मत जाइए। जरा से बच्चे को जुकाम हुआ और तुम हॉस्पिटल दौड़ते हो, ये विश्वास रखिए भविष्य तुम बच्चे को बहुत कमजोर कर रहे हो। तुम्हारे आंचल का दूध कहाँ गया, जाय पत्ती केसर ये कहाँ चला गया, और जायफल कहाँ गया। जरा सी सर्दी हुई, एक कटोरी चम्मच घिसी, एक कटोरी में अपना स्वयं का आंचल का दूध निकाला, बच्चे को चटा दिया। काहे कि मेरे लिए जुकाम मुकाम भाग गए सब। हर माँ के घर में एक डिब्बा होता था जिससे सुगंध छूटती थी उसके अंदर से। अब पता नहीं कितने प्रकार के ट्यूब, पता नहीं कितने जहर रखे हो। आइए मेरा विषय समझिए आप। तो वो आपके घर में औषधियत थी। अब मित्र प्रश्न ये है, औदिक भाव को दबाने की दवा। लाल मिर्च खाने से यदि जहर चढ़ जाए तो घी पिला देना चाहिए, अपने आप उतर जाएगा। वो भी जहर चढ़ता है। कड़वी लौकी खा लो, जहर चढ़ जाए तो मीठा पेड़ा खिला दो, घी पिला दो, जहर उतर जाएगा। मित्र समझिए, औदिक भाव को दबाने की दवा। किसी व्यक्ति क्रोध का उदय आ रहा है, उसको क्षमा से दबा दीजिए। मान आ रहा है, मार्दव से दबा दीजिए। लोभ आ रहा है, मित्र सोच से दबा दीजिए, सोच से दबा दीजिए। मायाचारी आ रही है, आर्जव से दबा दीजिए। आपको औषधियां तुम्हारे पास है। ये औदिक भाव में कैसा है? औदिक है। अब 9 कर्म को दबाने के लिए 9 कर्म होते हैं। आपको यदि महात्मा सम्मत सार देकर तुम्हारे भाव खराब हो रहे हैं तो तुम इधर देखो भगवान को। यदि तुम्हारे भाव खराब करेंगे, यदि 9 कर्म बे बना रहे तुम, तो मित्र तुम भगवान को दिखने लग जाओ। विषय समझिए। एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा, यदि किसी व्यक्ति को काम विकार आए, एकांत छोड़ दीजिए, आप भीड़ में जाके बैठ जाइए, वो तुम बच जाओगे। और इतना ही नहीं, कई आपको तीव्र अशुभ भाव आ रहे हैं, जो तुम्हारा सबसे प्रिय मर गया हो उसकी याद करो। आपका सबसे प्रिय कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया हो, बहुत नजदीक का, उसकी याद करो, उसके गुण और गिनना शुरू कर दो। जब अंदर में शोक खड़ा हो जाएगा तो काम भाग जाएगा। आपको हर प्रकार की विधि बता रहा हूं, परंतु जो रस लेने ही चाहता है विकारों का, तो फिर लीजिए भाई। नरक में जाने तो जाइए प्रेम से। क्रोध के लिए कैसा है, पहाड़ों में बहुत व्याख्या लिखी हुई है। और क्रोध आ रहा है तो घुटो मत,
मित्र आपका क्रोध आ रहा है, जो क्षमाशील उनके पास बैठो। मित्र क्रोध आ रहा है, आप स्थान परिवर्तित कर दीजिए, क्षेत्र परिवर्तित कर दीजिए, विषय परिवर्तित कर दीजिए। जिन विषयों के निमित्त से क्रोध आ रहा है, यानी आपको अपना भोजन भी परिवर्तित करना पड़ेगा। तामसिक भोजन का त्याग करना पड़ेगा, अधिक मिर्च मसाला कम करना पड़ेगा, मीठा खाओ, क्रोध कम हो जाएगा। मीठा खाओ, क्रोध कम हो जाएगा। और जिनको ज्ञान का मत चढ़ गया है, उन अज्ञानियों को केवल ही भगवान का ज्ञान देखना चाहिए, उनके ज्ञान का मत उतर जाएगा। और तुमको कितना ज्ञान है, हमारे पुराचार्यों को देखिए, अष्ट शरीरी, अष्ट सहस्त्री और षटखंडागम की तीसरी पुस्तक पढ़ लेना चाहिए। जब उसका घड़त लगाना भूल जाओगे, अपने आप तुमको समझ में आया हम कितने ज्ञानी हैं। 30 षटखंडागम की पुस्तक नंबर 3, उसका जो गणितीय विषय है, वर्गित, समवर्गित, विभाग, विभाज्य, लघुत्तम, महत्तम, जो आपने सुना जो मैं बोल रहा हूं, ये गणित के विषय, लघुत्तम, महत्तम, वर्गित, समवर्गित, ये मित्र समीकरण, आप रेखा गणित, बीज गणित, ये सारे मानक की आपको मालूम है, XYZ, ये सारे विषय, ABC, ये आपको मालूम है कि नहीं? ये क्या नहीं, संपूर्ण सारे जैसे लोग ये समझते हैं कि मैं कुछ बोलता नहीं हूं, बोले पूरे ही ऐसे ही है। ऐसा नहीं है, हमारे गुरु ने सब पढ़ा के रखा है। इसलिए आइए, आचार्य भगवंत महावीराचार्य स्वामी ने गणितसा नाम का ग्रंथ लिखा। उज्जैन के कुंभ के महामेले में अभी हुआ था, इसके पहले उसमें अवधेशानंद जी के पंडाल में सबसे मुख्य गेट पर महावीराचार्य का गणित सार का ही बैनर लगा हुआ था। कहां पर? उज्जैन के कुंभ के मेले में अवधेशानंद जी के मुख्य गेट पर महावीराचार्य स्वामी का गणित सार का बैनर लगा हुआ था। उसके ऊपर त्रिलोक पंडिती पर जो विशुद्धमती माता जी ने मुनिराज की समाधि का चित्र दिया है, वो वाला चित्र लगा हुआ था। इसलिए विशुद्धमती, सुपार्शमती, ज्ञानमती, विजय, जीव त्रिकालिक है। भव्यत्व भाव, जो जीव सम्यक की योग्यता रखता है वो भव्यत्व भाव है। जो सम्यक की योग्यता नहीं रखता है, कभी सम्यक को प्राप्त करेगा नहीं, मोक्ष जा ही नहीं सकता है। अभव्यत्व भाव, ये पाक शक्ति, अपाक शक्ति, दो शक्तियां हैं, पाक शक्ति, अपाक शक्ति। ठुर्रा मूंग जानते हैं आप? क्या ठुर्रा मूंग नहीं जानते? ठुर्रा मूंग नहीं जानते आप लोग? मतलब गांव देहातों में रहने चाहिए तो बहुत सारा ज्ञान हो जाए आपको। ठुर्रा मूंग मतलब ऐसी मूंग होती है, उसको कितनी आप अग्नि की भट्टी पे रख दो, परत में वो सिजती नहीं, चुरते ही नहीं है, सिजते ही नहीं है, पसीजते ही नहीं है। उसका नाम क्या है? ठुर्रा मूंग। ऐसे ठुर्रा मूंग जैसे लोग होते हैं कि केवली मिल जाए, विशुद्ध सार क्या उन्हें ठीक कर पाएंगे? उन्हें केवली मिल जाए तो वे ठीक नहीं होंगे, ठुर्रा मूंग। इसलिए मित्र, तो ऐसे अभव्य जीव होते ठुर्रा मूंग जैसे, जैसे कि विधवा स्त्री कितनी वीर संपन्न युवा क्यों ना हो, मित्र कभी संतान को जन्म नहीं दे पाती विधवा स्त्री। इसी प्रकार से अभव्य जीव के लिए कितनी श्रेष्ठ निमित्त मिल जाए, वो कभी भव्य नहीं होगा, मोक्ष नहीं जाएगा। अपनी भविता की परीक्षा करो। देव सागुरु पर श्रद्धान है। बाज बाज बाज, और विधवा इसलिए बोला दूरान दूर भव्य। आप विषय पकड़िए, दूरान दूर भव्य, वो विधवा है लेकिन शील बनती है। जो शील बनती है, जिसको अपने शील की रक्षा का भाव है, ऐसी स्त्री, उसके पति का वियोग हो गया है लेकिन पुत्र उत्पत्ति की क्षमता है और उसको निमित्त समाप्त हो गया। ऐसे दूरान दूर जो भव्य होता है, उसके लिए निमित्त नहीं मिलेंगे लेकिन क्षमता है। अभव्य होता है, वो बांझ स्त्री के समान होता है, उससे मेरे में निमित्त मिलने पर भी संतान जन्म नहीं दे सकता है। और जो भव्य होता है, वो सौभाग्यवती माँ के समान होता है। इसलिए ये 3 प्रकार के जीव के भाव समझना चाहिए। पारमार्थिक भाव है। उपयोगो लक्षणम, और
जीव का लक्षण उपयोग है वो ज्ञान दर्शन। सा दुग्धो चतुर्वेदा, वो दो प्रकार का है, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग। अष्ट ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का, 5 सम्यक ज्ञान, 3 मिथ्या ज्ञान 8, और दर्शन उपयोग 4 प्रकार का, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल। संसारणो मुक्ताश्च, जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। अब पंडित पुत्र ध्यान दे मित्र, मैं त्रैकालिक शुद्ध एवं शुद्धि हूं, तो मित्र संसारी कौन है? ये भेद तत्व शुद्ध गलत है क्या है? यदि तत्व शुद्ध गलत हो गया तो ज्ञानी सठखंडागम भी झूठा हो जाएगा। कल आपने 2 सूत्र पढ़े थे तत्व शुद्ध के पहले अध्याय में, निर्देश सौम्य साधन कर्ण स्थिति पढ़ा ना, स्थिति विधानता। अब आपने दूसरा सूत्र पढ़ा, सत संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत। ये 2 सूत्र हैं, इन 2 सूत्रों पर ही सठखंडागम है। सठखंडागम जो ग्रंथ है, पहला ग्रंथ सतप्रूपणा, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन, साथ में जो पुस्तक ना खुद्दाबंद, उसमें जो व्याख्यान है स्पर्श की व्याख्या है, अल्प बहुत की व्याख्या है। तो मतलब सठखंडागम जो है ये अनियोग द्वार हैं, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर अल्प बहुत, ये क्या है? ये अनियोग द्वार हैं। पूरे धवल जय धवल महामंत्री जो व्याख्या है इन्हीं पर आलंबित हैं। इसलिए सिद्धांत भी समझना चाहिए, अध्यात्म भी समझना चाहिए। संसारो मुक्तस्य, कर्म सहित है सो संसारी, कर्म रहित है सो मुक्त, ऐसा समझना चाहिए। जय पुण्य शुद्ध सहाबा सौवे जीवा अणाय काले भी, तो चो कर्ण बिहानम सौवेशिम डिफलम होदी। क्या समझ में आया? जयपुर शुद्ध स्वभाव जीवा सभ्य भी काल में, यदि जीव सर्वकाल में शुद्ध स्वभावी है तो फिर कर्ण विहानम सब विषम डिफलम होदी, कर्ण का विधान सब निष्फल हो जाएगा, कर्णानुयोग झूठा हो जाएगा। एक गाथा सूत्र प्रश्न किया करो, कहाँ से लाए हो? हमने नहीं बनाया है, ये आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने बनाया है। हाँ, सारस्वत कभी सोचने लगते हैं तो मैं उनको समझा देता हूँ, अपनी तरफ से नहीं बनाना है, जो बने हैं उनके अनुसार जीना है। हाँ, आइए। तुरंत बोलता बालक मैं बना दूँ, बेटा इसलिए तुमको प्राकृत नहीं पड़ेगी, तुम बना दो, जो आगम में लिखा है उसके अनुसार बना दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अपनी बुद्धि से मत बनाना, विवेक से सिद्धांतों को लेकर बनाना। आइए, तो संसारी जीव द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव ये 5 प्रावर्तन है। समय इतना नहीं है, कभी आपको समय मिले तो व्याख्या करेंगे। क्या नहीं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि सुधीर भाई क्या तू मुस्कुराता? मजा आ गया, आनंद आ गया, गुरुजी आज तो बढ़िया बाटी खाने को मिली। अरे पागल, सभी पुगला खरो कम सो भुक्तु जीवने असही अनंत खुद को पुगल पर्यट संसारे। ऐसा संसार में कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जिसे तुमने खा के ना छोड़ा हो। जो पानी पिया आकाश नदी से, पेटाकाश में, पेटाकाश से, फिर लघुसंगा से नाली में, नाली से नाले में, नाले से नदी में, फिर फिल्टर हुआ आया नल में, नल से गिलास में, गिलास से मुख में, मुख से पेट में। क्या पिया तुमने नया? वही तो पिया जो छोड़ दिया था। हाँ, क्या नया है भाई? इसलिए ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं है संसार में जीव ने भूखा ना हो और छोड़ा ना हो। इसलिए ये छोड़ जो भूल जाओ विशाल, न जाए नया है, कुछ भी नया नहीं, सब पुराना है।
शम निष्काम निष्काहा। संसार जीव के दो मुख्य भेद हैं, संगी असंगी। जो मन सहित है सो संगी, मन रहित है असंगी। जो हित उपदेश सुन सकता है, विवेक रखता है, वो संगी है। जो विवेक शून्य है, असंगी है। संसारास्त्र स्थावरहा। और संसार जीव दो प्रकार के और हैं, त्रस और स्थावर। जो त्रस नाम कर्म के उदय से 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस हैं, और 1 इंद्रिय जीव स्थावर हैं। जो त्रसते त्रसा, ये परिभाषा नहीं बनाने का, ये ऐसे बनाएंगे ना तो मित्र, जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं उनका विच्छेद हो जाएगा। इसलिए स्थावर नाम कर्म को जिनको वो स्थावर, त्रस नाम कर्म को जिनको त्रस। यद्यपि कुंद स्वामी ने मित्र त्रस स्थावर की व्याख्या की है पंचाशिका में, और श्वेतांबर परंपरा में आगमों में भी ये विषय आया हुआ है। जो 5 प्रकार के स्थावर होते हैं उनमें त्रस, जैसे कि अग्नि और वायु, ये विचरण करती है, रिश्ती रहती है, चलती रहती है, इसलिए त्रस का। लेकिन वो मात्र गमन की दृष्टि है, नाम कर्म के उदय से देखेंगे वो स्थावर ही है। पृथिव्याप्तेयो वायु वनस्पत्या स्थावरहा। पूरा जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा जीव विज्ञान, ये जीव विज्ञान चल रहा है। जीव विज्ञान, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर हैं। संपूर्ण लोक में सूक्ष्म स्थावर ठसाठस भरे हुए हैं। जो तुमको दिख रहे हैं ये स्थूल हैं। अब देखो विवेक कहाँ काम करता है। जब अशोक, रजत जैसे पंडित लोग, जब यदि शुभ्र सागर ने आज हरी खाने का त्याग कर दिया तो ये लोग उपहास करते हैं, क्या हरी छोड़ दो, अरे भाव अच्छे रखो। मित्र, मेरा प्रश्न है आपसे रजत, वो भाव अच्छे रखने की विद्या क्या है, प्रमाण पत्र क्या है? बेटा बुरा नहीं मानना, नाम तुम्हारा ले रहा हूं, मैं सबको समझा रहा हूं। प्रमाण पत्र क्या तुम्हारा? 5 इंद्रिय के भोग भोगते रहो, मस्ती करो, ये इसका नाम भाव विशुद्धि है। इसका नाम भाव विशुद्धि है। 5 इंद्रिय के विषयों में शांत बैठना तो विषय संतुष्टि क्या कहलाएगी? यदि ये मित्र जो तुम भोग भोग करके शांत बैठे हो, ये विशुद्धि नहीं है, ये 5 इंद्रिय के भोगों की संतुष्टि है। रजत, पेन अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, गुरुजी मुझे दे दो। ठीक है, ले लिया। अब तो मुस्कुरा रहा है। आह विपुल, रजत कहता मेरी तो भाव में विशुद्धि बढ़ गई। काहे की विशुद्धि बढ़ गई? एक परिग्रह संज्ञा की अनुभूति ले रहा, कह रहा विशुद्धि बढ़ गई हमारी। अभी विशुद्धि की परिभाषा समझना पड़ेगी। कसाय की लीनता और संज्ञाओं की लीनता विशुद्धि नहीं है। कसाय की शून्यता और संज्ञाओं की शून्यता पर जो आनंद आता है, आत्म आह्लाद, उसका नाम विशुद्धि है। बहुत सारे लोग, आपने नेताओं का चेहरा देखा, क्या चमकता मिलता है। जब चुनाव नहीं जीते तब देखते हैं आप, ऐसे दिखते थे, मुरझाई बिल्ली जैसे चेहरा, और जैसे ही जीत के आते ना तो खिला कमल बन जाते हैं। तो विशुद्धि बन गई? नहीं, ये मान कसाय का आनंद, लोभ कसाय की पूर्ति, परिग्रह संज्ञा की पूर्ति, उसकी अनुभूति है। कभी आप रायपुर गए क्या? मैसूर गए क्या? नहीं गए? मैसूर गए हो? मित्र, मैसूर दूर है, रायपुर पास में है। रायपुर के म्यूजियम में और मैसूर के म्यूजियम में बड़े बड़े भैंसे खड़े हैं, हाथी, सिंह, बिल्कुल कृत्रिम नहीं,
वास्तविक, लेकिन मृतक शिकार करके रख दिए वहां पर, मार करके हिरण। लेकिन बेटा मैं क्या करूं, सुनिए ध्यान से, उनके अंदर भूसा भरा है, मसाला भर दिया है, पूरा शरीर चमक रहा ज्यों का त्यों, लेकिन अंदर क्या भरा है? भूसा। दूर से देखो ऐसा लगता कि हाथी खड़ा सामने है, जीवित, लेकिन अंदर क्या भरा? मसाला, भूसा। ऐसे मित्र जो लोग चमकते दिखते हैं, ये मित्र वासनाओं के भूसे से चमक रहे हैं, इस साधना की विशुद्धि से नहीं चमक रहे। परिग्रह के संचय से, परद्रव्य के संचय से उसे विशुद्धि कह रहे हैं। ये मृतक भैंसे के अंदर भूसा है, विशुद्धि तो जीवित भैंसे के समान होती है। हर वस्तु को मैं देखता हूं, उस समय पर प्रयोग करता हूं। ये ले गए थे महात्मा सुब्रत सागर ये सब मिल करके, बोले मैसूर चलो, तो मैसूर ले गए। वहाँ के जो डायरेक्टर था उसने एक एक सामग्री दिखाई मुझे, बोले गुरुजी हम सबको नहीं ले जाते, कुछ ऐसे स्थान पर ले गया जो सभी के लिए बंद हैं। जब उन्होंने मुझे दिखाया तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, वो भारत की सुरक्षित वस्तु है। जिस स्थान पर वो बना हुआ है वो दिगंबर जैन मंदिर है। उसके लिए जिस दिन उन्हें मूर्ति हटाई उसी दिन पूरे में आग लग गई राजा के भवन में, मालूम। फिर उस मैसूर जो पेरिस है ना, उसके बिल्कुल सामने वहीं के सम्राट ने भूमि दी, जिन मंदिर बनवाया वो मंदिर आज भी सामने है। शांतिनाथ जनालय मैसूर में जो मैसूर पेरिस बना हुआ है वो वास्तव में पहले दिगंबर जैन मंदिर था। कितना हमारे साथ क्या क्या लोगों ने नहीं किया। आइए, रायपुर पास में है, वहाँ के म्यूजियम में बहुत सारी सामग्री है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, बीच में आगे चलते हैं। रीवा का नरेश बहुत धनपति था। रीवा का जो नरेश था, मध्य प्रदेश रीवा, बहुत धनपति था। पालगंज भी रीवा के नरेश का है, तुम टेंशन मत लो। जिस पालगंज की आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी रीवा का नरेश, रीवा के नरेश ने मैसूर में और रायपुर के राजा के लिए बहुत सारी सामग्री भेंट कर दी। वो आज वहाँ रखी हुई है। और जिस पर उन्होंने निमंत्रण दिया था रीवा के नरेश के लिए, वो कुर्सी आज भी मैसूर के पैलेस में सुरक्षित रखी हुई है। बोले इस पर दोनों राजा बैठे हुए थे। मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश था और है, सर्वाधिक तीर्थ कहाँ है? क्या नहीं? इसलिए प्रदेश से मत फूलो, आप प्रदेश को देखो, मध्य प्रदेश। आइए, कहाँ हो? इसलिए भैया मैंने जो कहा ना विशुद्धि, आइए मूल विषय पे। तो रजत कहता क्या भाव विशुद्धि करो, ये छोड़ो वो छोड़ो। तुमको मालूम होना चाहिए, पर वस्तु को लिप्त होना, खाने में लिप्त होना, यही तो संक्लिष्टता है। ये मैंने इसलिए बोला, आइए, किसी व्यक्ति ने 10 दिन हरी छोड़ दी, क्या सोच नहीं रहे आप? उसने 10 दिन तक वनस्पति स्थावर की हिंसाकृत कार्य अनुमोदन छूट के उसकी, जिनने उपवास किए 10-10, उन्होंने भोजन संबंधी जितनी हिंसा होने वाली थी, इन सब का उनके कृत अनुमोदन त्याग हो गया। यही तो विशुद्धि है। आपने एक समय का पानी ले लिया मात्र, और दूसरों से पानी नहीं लिया। जल काय संबंधी, जलचर संबंधी हिंसा से तुम बचियो बेटा। ऐसा सोच के त्याग करोगे और आनंद आएगा। तुम पंखे के नीचे बैठने का त्याग कर दो, वायु काय के जीव की हिंसा से बच जाओ। मैं पागल थोड़ी हूं। लोग आर को निकलो ना सुब्रत सागर, तो ऐसे ऐसे करते हैं।
और मैं चेहरा बनाता हूँ जान करके, ये परमेश्वर चेहरा देख के बंद कर दें। अरे मैं सटकाए की हिंसा का त्यागी हूँ, तुम क्यों बार बार यहीं हवा करते हो? हाँ, कोई हवा मत करो। हाँ, कोई को श्वास खराब हो जाए वो विषय अलग है, तुम वैयावृत्ति कर रहे हो, लेकिन तुम जान करके लिया टावल फड़ फड़ करना शुरू कर दिए, बिल्कुल नहीं करने का। क्यों? आपको बोध होना चाहिए, जो धूप से छाँव में, छाँव से धूप में मार्जन कर रहे हैं, ये भी ध्यान रख रहे हैं, ये वायु गाय की रक्षा करो। तुम्हें हवाई देना महाराज को तो घेरा चौड़ा कर लो, थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, तब जाने आपको। हो। अब वैयावृत्ति करने आए और ऐसे ऐसे कर लिया जैसे कोई डाकू कहीं से पकड़ के लाओ तो घेर लो। अरे वे साधु हैं, थोड़ा दूर बैठ जाओ, एक एक कर लो। आइए, आप विषय समझा करो, समय पर काम समय पे बताओ तो हर बार समझ में आती है। आइए, तो पंच स्थावर दो देश त्रसाहा। कुछ लोग तो ऐसे जाते सुब्र सारे, अब आप क्या बताएं, एक आध दिन आपके पास भेजने हैं। अरे बॉडी गार्ड नहीं भी हिलते ही नहीं है, मेंढे चाचा जैसे लोग, मालूम बिल्कुल हिलते ही नहीं, बोले कुछ भी कर लो और चिपक जाएंगे। अरे मित्र देखो, सलगट्टालम सलगट्टालम। आइए, तो दो इंद्रिय आदि ये त्रस है। पंच इंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती हैं, इस पर रसना घ्राण चक्षु श्रोत। द्विधानी, फिर 2 प्रकार के, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्यत्व उपकरणे द्रव्येंद्रियम, द्रवृत्ति और उपकरण ये द्रव्येंद्रिय है। द्रवृत्ति नहीं रचना, उपकरण देखिए इधर, जैसे नेत्र है, ये दिख रहा है आपको, गोलक, ये सब निवृत्ति है, रचना है। उसमें ये पलक है, बरौनी है, भौएं हैं। अब हंसना मत, सुनो ध्यान से। हाँ, सुंदर लगना चाहिए डॉक्टर सुधीर को, क्या सुंदर लगना चाहिए। जाओ ब्यूटी पार्लर, भौएं बनवा के आ गया बेचारा। इसको इतना विवेक नहीं है, विवेक नहीं है। आपको ज्ञान होना चाहिए। सब ऐसे बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, और लोगों का बीच पीछे आगे कवच क्यों होता है? कहीं ठुक भी जाए ना तो काला जी गाड़ी खराब ना हो। प्रकृति ने आपके लिए भौएं दी हैं, बरौनी दी है, इनका नाम वही उपकरण है। बोले क्यों? यदि कोई धूप आए, मेरी कंचड़ा आ जाए, तूफान आ जाए तो ये आंखें बंद हो जाती हैं, और तेज आ जाए तो भौएं आ जाती हैं। बोले सारा कचरा यहाँ अटक जाए लेकिन अंदर नेत्रों में न जा पाए, ये नेत्रों की रक्षा के लिए हैं। और भाई साहब सुंदर दिखना चाहिए, सो कटा पिटा के आ गए। ओहो, अब मैं मतलब समझो, मैं सुधीर का नाम है, मतलब चाहे सुधीर श्री हो चाहे सुधीर सिंह हो, सबसे कह रहा हूँ। इसलिए ऐसा मत करो। कुछ लोग नाक के बाल खींचते रहते हैं, वे तो पूरी नाक के अंदर भी बाल रहते बेटा। वो इसलिए रहते कि श्वास लेने में जो परमाणु कण हैं वे तुम्हारे बालों में टकरा करके फिर तुमको नाक में पानी करके निकाल दो उनको भैया। लेकिन आपने बाल निकाल दिए। अब वो जो आपके लिए जाली का काम कर रहे थे, आप जैसे बारिश में छोटे छोटे पाइपलाइन पे जाली रख देते ना, वो जाली, वो क्यों? बोले पानी निकलता रहे लेकिन कचरा ना जा पाए, नहीं तो पाइपलाइन बंद हो जाएगी। ऐसे पाइपलाइन पर ही बंद ना हो जाए इसलिए उसमें जाली लगी हो, तो तुम खींच देते हो, कटवा देते हो। ये बाल भी उपकरण है, समझ गए? कानों के अंदर भी बाल आ जाते हैं। इन सब का उद्देश्य ही है, प्रकृति ने सब सुरक्षा दी है, लेकिन तुम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हो, इसलिए तुम्हारी विकृति खड़ी हुई है। सबसे ज्यादा कोरोना क्यों को हुआ? जो प्रकृति के विपरीत चले हैं और प्रकृति के अनुसार चलिए, जो अधिकांश वे लोग सुरक्षित रहे हैं जो घर में व्यवस्थित रहे और हॉस्पिटल न जाकर घर में ही हो अपने आप में सुरक्षित किए, वे ज्यादा जीवित रहे लोग। आइए, दुविधानी तो निवृत्ति
ये द्रविंद्री का विषय है। देखो महापुरुष होते ना चतुर्थ काल के तृतीय काल के, बे मूछ दाढ़ी वाले नहीं होते, पर पंचम काल के लोग दाढ़ी मूछ वाले ना हो तो उनसे बच के रहना चाहिए। ऐसे ही बेटा, आज तुम पंचम काल के लोग हो, इस काल में आपकी पुरुष की पहचान दाढ़ी मूछ है, ठीक है। अब बाद में मिलेंगे नहीं तो कमल काला का गुरु जी हम भी तो बैठे हैं। मित्र, तो क्यों लब्धोपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग, ये भावेंद्रिय, लब्धनम लब्धि प्राप्ति, और जो उपयोग वस्तु आत्मा जो परिणाम है उसको उपयोग कहते हैं। ऐसे लब्धि उपयोग ये भावेंद्रिय है। भावेंद्रिय जो है वो आत्मा ही है, और द्रविंद्रिय जो है वो पौद्गलिक है। इस पर स्नाघ्राण चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत, ये 5 इंद्रियां हैं। अब आपको सुबह हमने आपको बताया था जो 5 इंद्रिय के विषय हैं वे सब पर पदार्थ हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, इस पर रस घ्राण शब्द वर्ण तदर्था, स्पर्श। अब जो स्पर्श है हल्का भारी कड़ा नरम रूखा चिकना ठंडा गर्म, ये 8 प्रकार का स्पर्श है, ये सब पर पदार्थ है, ठीक है ना। सुगंध दुर्गंध ये सब पर पदार्थ है, और जो रस है वही पर पदार्थ है, वर्ण पर पदार्थ है, शब्द पर पदार्थ, तदर्थ विषय। ये जो पदार्थ हैं ये इंद्रियों के विषय हैं। कोई भी इंद्रिय सुको विषय करती नहीं, पर कोई विषय करती है। कौन सा ऐसा भाग्यवान पुरुष है जिसने दर्पण रखे बिना अपनी आंख से अपनी आंख को देखा? हाथ तो भाई उठाइए। मतलब ये थोड़ी ज़्यादा बुद्धि दौड़ाते हैं, वे बोल पानी में देख लेंगे। नहीं, इनका समझता हूँ मैं, पंडित पुत्र है ना, ज़्यादा होशियार हैं। पंडित जी ये तुम्हारे कुंवर साहब बोले दर्पण में नहीं देखेंगे तो पानी में देख लेंगे, दर्पण में नहीं देखेंगे कुंवर में, मालूम कुंवर साहब क्या बोल रहे तुम्हारे, दर्पण में नहीं देखेंगे तो सिरे वो स्टील की थाली में देख लेंगे। अब ये तो ऐसे क्या नहीं है, कोई व्यक्ति नई थाली में आहार दिखाए ना, थाली भोजन, तो वे दूर से देखा हम चेहरा भी देख ले रहे, तुम पानी का जग नया आया उसमें चेहरा देख लेंगे, देखनी तो है। अरे मित्र ये कह रहा हूं मैं बिना उपकरण के, अब ऐसा बोलता हूं बिना उपकरण के अपनी आंखों से अपनी आंख देखो। इसलिए बिना उपकरण के नहीं देख सकते हो। आपकी आंख को नहीं देखती है, ये सारी इंद्रियां पर को ही देखती हैं, पर को ही जानती है, पर को सूंघती, पर को सुनती है, और पर को ही चखती है। इसलिए इंद्रिय और ज्ञान का क्या संबंध? बहुत बढ़िया। आप मुझे इतना सा बता दिए, समय मेरे पास नहीं। आप जैन हो? जैन हो तो फिर प्रश्न ही नहीं आना चाहिए, और जैन नहीं हो तो फिर सुनने के लिए तैयार हो जाइए आप। ज्ञानी ये जीव कह रहा है जैसे इंद्रियां स्वयं को नहीं जानती, जैसे ज्ञान भी स्वयं को नहीं जानता। ये बेसिक कब से मुझे नहीं था मालूम, मैं बेसिक को दीक्षा दे रहा हूं। अरे मित्र ये तो बेसिक दर्शन का सिद्धांत है कि ज्ञान स्वयं को नहीं जानता, पर को जानता है। अरे मित्र ज्ञान सुपर प्रकाशी होता है, प्रदीप दीपक स्वयं को प्रकाशित करता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। ऐसे ज्ञान स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है। घट महम आत्मम वेदमी, जैसे घट को और आत्मा को मैं वेदता हूं, ऐसा माणिक नंदी स्वामी ने परिचमक सूत्र में शुद्ध लिखा। भैया सुनाइए। आइए इस प्रकार से 5 इंद्रिय का विषय समझना। श्रुतम मनिंद्रियश्च, श्रुत ज्ञान जो है वो अनिंद्रिय का विषय है, वो इंद्रिय का विषय नहीं है। किसका? मन का। जैसे मन
मत ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से होता है, ऐसा श्रुति ज्ञान नहीं होता। कल आपने सूत्र पढ़ा था, मत ज्ञान कैसे होता है? ओ तदिंद्रिय निमित्तम, मत ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, लेकिन श्रुति ज्ञान मात्र अनिंद्रिय से होता है। दोनों में अंतर कितना है? अंतर यही है, वो इंद्रिय मन की सहायता से होता है, मत ज्ञान और श्रुति ज्ञान मात्र अनिंद्रिय से होता है। वनस्पत्यंतानाम एकम, विशेष जानना हो तो राजवार्तिक पढ़िए। और वनस्पति पर्यंत एक एक इंद्रिय होती है, प्रत्येक स्थावर एक इंद्रिय है। ये अंत दीप वनस्पति, जिनके मन नहीं होता है उनके इंद्रियों के माध्यम से ही और संज्ञाओं के माध्यम से मन का काम करते हैं। कृमि पिपीलिका ब्रह्मनुसादीना मयिक वृद्धानी। कृमि, देखिए आपके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, अधिक दूध पियोगे तो सफ़ेद कीड़े बनते हैं, अधिक मीठा खाओगे तो हल्के से लाल बनते हैं, अधिक दाल खाओगे तो हल्के से नीले होते हैं, अधिक वनस्पति खाओगे हल्के से हरे होते हैं। इसलिए जिनका भ्रम है कि सभी कीड़े मीठे से बनते, ऐसा नहीं है। पेट में जो कृमि होती हैं दाल से भी होती हैं, साग से भी होती हैं, दूध से भी होती हैं और मीठे से भी होती हैं। अब मालूम धन्नो जैन मुनियों की दशा, कदाचित दादा गोपाल दास जी कोई मुनिराज सोच को गए और संडास में जाएंगे तो कौन जीव दिखेंगे? न पेट के दिख रहे हैं न नीचे के दिख रहे हैं। इसलिए जैन मुनि संडास में सोच नहीं जाते हैं, इस ठंडी भूमि में जाते हैं, खुले स्थान पर जाते हैं, परंतु गूढ़ होना चाहिए, यहाँ स्त्री पुरुष नपुंसक आदि का गमनागमन न हो। ऐसे इनकी ईर्या सम्मति का भी 9वें अध्याय में चर्चा करेंगे, तब आप समझेंगे बाप ओ ये जैन मुनियों की चर्या इतनी है। अभी इसी ग्रंथ में आप 9वें अध्याय में देखेंगे, तब लगेगा कि दूरियां हैं। आपने बहुत अच्छा किया। एक सरदार जी रायपुर में मेरे प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते थे। मैंने कहा सरदार जी आप क्या समझते हो इससे? बोले गुरुजी अभी तक भ्रम था, मैं यहाँ सुनता हूँ और गुरुद्वारे में प्रवचन करता हूँ। यदि रायपुर के बहुत सारे श्रावक आए हैं, ये किशोर भैया तो आते रहते थे। रायपुर में एक सरदार जी प्रतिदिन समय पंचायत का सुनने आते थे। अब कल्पना करो कि लोगों ने भ्रम फैला दिया है कि जैनी राक्षस, आपके राजस्थान में एक मंडल है, आप समझ गए होंगे, उसका काम ही उपद्रव मचाना है। जबकि 100-150 वर्ष पुराने एक आदमी ने कुछ लिख के रख दिया, उसकी बातों को वो वेदों को नहीं मान रहा है, उपनिषदों को नहीं मान रहा है। अनूप मंडल हर बात को लगता कि वो वैदिक दर्शन से ही दूर हो गया। तब ऐसे लोग हो गए जगत में। ये क्यों? दूरियां वस्तु को समझने नहीं देती हैं। अब आप यहाँ सब सुन के जा रहे हो, नज़दीक में बैठ के देख रहे हो, तब लगेगा कि समाज के बारे में, साधुओं के बारे में क्या कहा जाता है। और भीतर आके देखा ये कितनी सरलता है, हर व्यक्ति को अपनाने की बात करता जैन दर्शन। परस्पर विरोध जीवानाम सूत्र कहीं नहीं मिलेगा, ये मात्र जैन दर्शन में है। एक दूसरे का उपकार करो। तो ये क्या यहाँ लिख रहा है? मैंने इसलिए आपको खड़ा किया, कोई मुनि कोई साधु त्यागी व्यक्ति सोच गए इस ठंडी भूमि में। अचानक शास्त्र में क्या लिखा? सोच जाने के बाद भाग नहीं जाना चाहिए, शुद्धि करके थोड़े दूर खड़े होकर दक्षिण दिशा की ओर, और जो तुमने सोच के उसे देखना चाहिए। बोले क्यों? मल को देखना? हाँ बेटा इसलिए देखो यशोधर सागर जी, क्या शाम में सागर तुम चमचम खा के बालूशाही, किस पर तुम्हारा राग टपकता था, सबकी दशा देख लो ये हुई है। भवंती प्राप्य संगे मुनि सुचिन्पी सिकाया संतस्तम प्रार्थना भी था। जिस शरीर के संसर्ग से गंगा का जल भी कोई व्यक्ति बाल्टी भर के अपने सिर पे डाल ले और फिर कहे प्रकाश भैया तुम पियो इसको, व्यक्ति मना कर देगा। गंगा का जल भी लोग, ये मनुष्य का शरीर इतना पवित्र,
जिसके संपर्क से पवित्र वस्तु अपवित्र हो जाती है। कितना स्वादिष्ट दूध पिया, मिश्री घोल के साथ से तूने दूध पिया, लेकिन सुबह जो करके आता है उसे जरूर देखा करो, तब बोध होगा हाय हाय कुछ भी खा लो, ये शरीर ऐसा कर देता है। जब वे देख रहे तो उसमें कीड़ा बिलबिला रहा था, कृमि। ओ 10 मिच्छा में दुक्कड़म, मेरे नियोग से मेरे पेट में कीड़ा बना। अब क्या कर सकते हैं, ये तो थोड़ी देर बाद तड़प के मर जाएगा। वे साधु भगवंत अपने गुरु के पास जाते हैं, को निवेदन करते हैं कि स्वामी मेरे उधर से कृमि निकल गई है। अपने गुरु से प्रायश्चित लेते, उसका जिसे उन्होंने मारा नहीं है, कुछ नहीं किया है, वो तो सहज उत्पन्न हुआ था, लेकिन हमारे संसर्ग से हुआ ना, उसका प्रायश्चित करते हैं। ये जैन मुनियों की चर्या है। ये भूत भगाने के लिए नहीं है, न धूल हटाने के लिए है। मतलब सोच को भी जाएंगे ना तो उस भूमि को ऐसे मार्जन करने कोई जीव तो नहीं है, बहुत रिजु है, बहुत रिजु है। विराजो, अपन 9वें अध्याय में बात करते हैं, इसलिए रहस्यमय विषय समझिए आप। ये कृमि, 2 इंद्रिय, पिपीलिका, चींटी, सबसे ज्यादा संख्या 3 इंद्रिय जीवों की। जहां देखो वहां चींटियां चींटियां। स्नान क्यों नहीं करते, तन भी ना सजे, और यदि पानी बह के जाएगा तो चींटी आदि की विराधना हो जाएगी, इसलिए तन श्रृंगार शून्य। माता कम पानी फैलाए करो, देखो सुनो ये सब क्या लिखा है। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, भौरा और मनुष्य, इनके क्रम से एक एक इंद्रिय की वृद्धि होती है, ऐसा समझना चाहिए। संज्ञा समरसका, जो मन सहित हैं वो संगित जीव हैं। विग्रह गतो कर्म योगा, ये जीव मरण करके जब दूसरी गति में जाता है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो लोग क्या समझते हैं, अरे भूत बन गया, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, बोले भटक रही है आत्मा। नहीं, 1 समय 2 समय 3 समय से ज़्यादा जीव अनारक नहीं रहता है, नियम से जन्म लेता है, वो भटकता नहीं है। बेंतर भी बना है ना तो उसने शरीर विकृत पा लिया है, समझ गए ना। विग्रह गति में जैसे यहाँ से मरण किया वहाँ जन्म लेना है, तो जो कार्मान का युग के साथ आत्मा जा रही है वो विग्रह गति कहलाती है। विग्रह गति में एक कार्मान का युग होता है। अनुश्रेणी गति, और आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जीव श्रेणी क्रम से गमन करता है। अब ग्रह जीव सा, जो मुक्त जीव हैं उनका जो गमन होता है वो ईसु गति, ईसु यानी बाण। देखो इसका आकार देखना, बाण जैसा। जैसे यहाँ कोई मुद्रा ध्यान में लीन थी, उनका निर्वाण हो गया, वो सीधे जाकर के वहीं लगेंगे। ईसु गति, आड़े तिरछे नहीं जाते, इसका नाम है ईसु गति। विग्रह मुड़ी रहित, विग्रहवती संसारणा प्रांग चतुर्भ्या, 4 समय के पहले पहले ने 3 समय तक जीव ये विग्रहवती, जो संसार जीव हैं उनकी विग्रह सहित भी गति होती है और विग्रह रहित भी गति होती है। जो विग्रह सहित होती है वो मित्र 3 मूढ़ी 3 समय के तक ही होती है। 4 समय के पहले पहले वो 3 मूढ़ी वाली गति होती है। 4 समय से अधिक, 3 समय से अधिक कोई चौथा समय नहीं लगता। एक समय विग्रह, एक समय वाली जो गति होती है वो विग्रह रहित होती है। एकम ध्रुव त्रिमननाहर कहा, एक समय, 2 समय और 3 समय जीव अनारक होता है। यहाँ भोजन नहीं लेना, 3 शरीर 6 पर्याप्ति की अपेक्षा कथन कर रहे हैं, और 4थे समय जीव नियम से आरक हो जाता है। सम्मुत्सन गर्भोपादाह जन्म, जन्म जो है 3 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए कितना सूक्ष्म जीव विज्ञान है। पहला सम्मूर्छन, अब केचुए बरस रहे क्या,
मेंढक बरस रहे क्या? नहीं मित्र, ये योग्य जलवायु जैसे मिलती है तो ये जीव शरीर बनता है, वो आत्मा उन्हें प्रवेश कर जाती है। और ये जितने बारिश में चातुर्मास, क्यों वैदिक दर्शन में भी चातुर्मास है, जैन दर्शन में चातुर्मास है, बुद्ध भिक्षु भी चातुर्मास कर लेते, क्यों? क्योंकि जीव राशि प्रचंड होती है। मूल चातुर्मास का उद्देश्य अहिंसा है और कोई उद्देश्य नहीं है, अहिंसा के लिए चातुर्मास है। यानी तो ये सम्मूर्छन जीव, ये प्रावट काल है। वर्षा का नाम क्या है? ये प्रावट काल है। ये पूरा काल गीला होता है, प्रादोष काल है। इसमें जीवत्ति बहुत होती है। जीवों की रक्षा के लिए ये ऋषि मुनि ये विहार नहीं करते, एक स्थान पर अपनी साधना करते हैं। तो इसलिए सम्मूर्छन जितने जीव दिख रहे हैं सिर्फ सम्मूर्छन है। एक इंद्रिय से लेकर के जो मित्र 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं वे सम्मूर्छन होते हैं, पर गर्भज भी, बीजक भी होते हैं। वनस्पति 2 प्रकार के, बीज वनस्पति और सम्मूर्छन वनस्पति, पौर वनस्पति। तो ये वनस्पतियाँ, इनकी व्याख्या गोमट शास्त्र जीवकांड में मूलाचार में की गई है। पौर बीज, बीज बीज और कलम बीज, कलम करके लगा देते हैं। तो ये सब वनस्पति के भेद किए हैं। और सम्मूर्छन वनस्पति जिनको बोया ही नहीं जाता है, स्वयं उत्पन्न होती रहती है, वो सम्मूर्छन वनस्पति है। जैसे कुकर मुत्ता आदि आदि है, ये सब सम्मूर्छन है, अभक्ष है, खाना नहीं चाहिए। आइए अब मित्र, जो गर्भज स्त्री पुत्र के सहयोग से गर्भ धारण करके जो जीव जन्म लेते हैं वो गर्भज जन्म है। उपात देवों की उपास सैया है, पहले और दूसरे स्वर्ग में। वहाँ पर जैसे कि चौथे अध्याय में अपन चर्चा करेंगे, 16 वर्ष का एक किशोर जैसे जाग करके उठ के बैठ जाता है, ऐसे वहाँ पर सैया पर सोया हुआ जाग के बैठ जाता है, वहाँ सुंदर सा जन्म लेता है। वो 5 जन्म है। नारकियों के ढोल की पोल, जैसे ढोलक रहती ना उसमें पोल रहता है, ऐसे नरक की में बिल हैं, उनमें टपक जाता है जीव। एक उपास जन्म है। सचित सी समृता क्षेत्रा मिश्र चकश योनिया, ये योनि के भेद बता रहे हैं। जो है 9 प्रकार की गुण योनि होती है, 3 प्रकार की आकृत योनि होती है। सचित शीत समृत, सचित अचित शीतोष्ण समृत विवृत और मिश्र, इस प्रकार से ये 9 प्रकार की गुण योनियां हैं। जरायु जांडज पोतानाहम गर्भाहा, जरायु अंडज और पोत, ये गर्भ के 3 भेद हैं। समझिए एक समय के लिए, जरायु जो गाय बैल आदि के जन्म लेते हैं, भैंस आदि के बच्चे, और मनुष्य नहीं, इनके बच्चे जेर में आते हैं। जेर समझते हैं आप लोग? वो अंदर कवच लिपटा रहता है और सब मल मूत्र खून पी भरा रहता है, उसे लिपट के आते हैं। ये सब जरायु हैं। जो जरायु जन्म लेते ना, उनको उठने बैठने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा समय नाजुक बच्चा कोई होता है तो मनुष्य का होता है, उसको बहुत सेवा लगती है। फलों में आम का फल सबसे अधिक सेवा चाहता है, और बच्चों में मनुष्य का बच्चा सबसे अधिक सेवा चाहता है। अब गाय का बच्चा, जंगल में भी कोई ने नील गाय ने जन्म दिया, कोई गाय ने जन्म दिया, वो बेचारी अपने चाट चाट के ही बच्चे को खड़ा कर लेती है। लेकिन बिल्ली, सिंघनी, बाघ, इनका जो जन्म होता बच्चे होते हैं वे पोत होते हैं। पोत मतलब जो जन्म लेते ही दौड़ने लग जाएं, उनको जेर नहीं आती इन लोगों की, और जन्म लेते ही भागने लगते हैं, ये पोत जन्म कहलाता है इनका। और गर्भज अंडज, जो अंडे के अंदर जो पक्षियों के और बहुत सारे ऐसे जानवर जैसे कि सर्प है, गोहिरे हैं, छिपकली है, ये सब अंडे देते हैं। ये सब वो पक्षी में आ गया मित्र। तो मगरमच्छ है, मछलियां हैं, ये अंडे देते हैं सब। लेकिन जो अंडे के अंदर होता है उस अंडज, इस प्रकार से एक एक बात को अब सोचिए आप, अनुशासन नीति की बात पर कोई दर्शन टिका हो
वो अपने आप में अधूरा है। नीति पर, दर्शन पर, दुआओं पर, छंदों पर मात्र कोई दर्शन टिका अधूरा है। जहाँ पर भूगोल, खगोल, ज्योतिष, अर्थ व्यवस्था, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मनुष्य शरीर, सारे के सारे विधाएं लिखी हों, वो परिपूर्ण व्याख्या कर पाएंगे। देखिए क्या चल रहा है। देवनारकाणाम मुपादा, देवनारकियों का उपासनम होता है। शेषाणाम संमूर्छनम, जो गर्भज को छोड़ करके उपाद को छोड़ जितने जीव बचे ये सभी सम्मूर्छन है। औदारिक बेकृक आरक तेजस कारमाणी शरीराणी, ये 5 शरीर हैं, औदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। परम परम सूक्ष्मम, ये शरीर क्रम से आगे आगे के सूक्ष्म सबसे स्थूल है औदारिक शरीर, और उससे सूक्ष्म विक्रियक, उससे आरक, फिर तेजस और कारमान। प्रदेश तो संख्य गुणम प्रांग तेजसात, प्रांग तेजसात, तेजस शरीर के पूर्व पूर्व के जो शरीर है वे आगे आगे के शरीर जो प्रदेश के पेचा से जो है संख्यात असंख्यात गुणे हैं। अनंत गुणे परे, परे तेजस और कारमान, ये क्या है? परे 2 शरीर प्रदेश में पेचा से उत्तरोत्तर अनंत गुणे हैं प्रदेश वाले। अप्रतिघाते, तेजस कारमान जो शरीर है इसका प्रतिघात नहीं होता है। जैसे अपने शरीर है ये टकरा जाता है, कोई गिरा दे तो गिर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन तेजस कारमान सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, इनका प्रतिघात नहीं होता। अनादि संबंधित संपूर्ण शरीर में तेजस कारमान तो विद्यमान रहता ही है, और इस जीव के साथ संसार में जब जीव अनादि से है तो ये शरीर का संबंध भी अनादि से है। सर्वस्व, और किसी के नहीं, संसार में संपूर्ण प्राणियों के सर्वस्व। अब इन सूत्रों को भी अपन को समझना चाहिए। इसलिए दृष्टि का विषय और वस्तु का विषय ये दोनों जानना चाहिए। दूसरा अध्याय बहुत अच्छे से समझना चाहिए अपन को। यदि हम आत्मा को त्रिकालिक कर्म निरपेक्ष ही देखते रहे तो ये सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। समझ रहे ना? इसलिए जो जैसा है उसे वैसा कहना सीखो। अन्यून मनिक तिरक्तम याथा तम, बोलिए सूत्र। पीपल, रोटी पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा। अंकुर, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों सड़ी, विद्या क्यों बिसरी, फेरा नहीं। सबका उत्तर, फेरते रहोगे तो रोटी नहीं जलेगी, फेरते रहोगे तो पान नहीं सड़ेगा, फेरते रहोगे तो घोड़ा नहीं अड़ेगा, फेरते रहोगे मित्र विद्या नहीं भूलोगे। फेरो। आइए, तदादिनी भाज्यानि उपदेकसन्ना चतुर्भ्या, एक जीव को एक साथ अधिक से अधिक शरीर हो सकते तो 4, 5 नहीं होंगे। औदारिक, तेजस, कारमान, आहारक हो सकता है। औदारिक, तेजस, कारमान, आहारक 4। विक्रियक, तेजस, कारमान, विक्रियक, तेजस, कारमान मित्र। लेकिन आहारक शरीर विक्रियक के साथ नहीं होगा, ये निषेध है। और आप कहें कि विक्रियक मुनियों की विक्रिया, और मुनियों की जो विक्रिया है होती है वो औदारिक शरीरजन विक्रिया है, वो विक्रियक शरीर वाली विक्रिया नहीं है। निरुपभोग मंत्यम, अंतिम शरीर कारमान, वो उपभोग रहित है क्योंकि इंद्रियां ही नहीं है। और भोग किससे होता है? इंद्रियों से होता है। गर्भ सम्मूर्छन माध्यम,
जो पहला शरीर है उसमें गर्भज और सम्मूर्छन जन्म ही होता है। औदारिक शरीर में गर्भज और सम्मूर्छन जन्म होता है। औदारिक शरीर में उपाद और मित्र जन्म नहीं होता। औपादकम बेक्रिकम, उपाद जो जन्म होता है वो बेक्रिक शरीर वालों का होता है। देव नारकियों का उपाद जन्म होता है। लब्धि प्रत्यम च ए सूत्राया, बेक्रिक शरीर लब्धि प्रतिभि यानी तपस्या विशेष से मुनिराजों को विक्रय रिद्धि प्रकट हो जाती है। वो वास्तव में औदारिक शरीर जननी होती है। जैसे विष्णु कुमार महाराज को विक्रय हो गई, एक हाथ मनुष्योत्तर, एक हाथ सुमेरु पर। ये विक्रय शरीर था नहीं था, ये विक्रय रिद्धि थी। तेजस्मपी, और तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यभि होता है। अब सुनिए एक क्षण मात्र को, देखो भैया साधु संतों से दूर रहा करो। हालांकि पंचम काल में नहीं होता, कोई साधु पंचम काल में संपूर्ण जैसे आ गया, जैसे लोग कहे भाग नहीं तो भस्म हो जाएगा। कोई भस्म नहीं होने वाले। इतनी तपस्या कहाँ है हमको भस्म करना है। मैं नहीं डरता, ना कोई के वरदानों से वो मैं पसंद करता हूँ, ना कोई के श्रापों को। क्यों? क्योंकि पंचम कलयुग है। इसमें इतनी तुम्हारे पास तपस्या नहीं है कि तुम्हारे वरदान लगने लग जाएं, तपस्या नहीं तुम्हारे श्राप में लग जाए, कुछ नहीं होता। डरो मत। कोई कहे मेरी इच्छा पूर्ति करो, नहीं काला भस्म हो जाएगा। महाराज जी कल होंगे कि आज ही कर दो, लेकिन हम तुम्हारी मनमानी नहीं होने देंगे। इसलिए ज्ञानियों यहाँ पर ये कह रहे हैं शुभ दो प्रकार के तेजस होते पंडित जी, जो पंचम काल में संभव नहीं है, उससे लोगों को भयभीत मत करिए आप। शुभ तेजस दाएं कंधे से निकलता है, अशुभ तेजस बाएं कंधे से निकलता है। ठीक है ना? जब कहीं महामारी पड़ी हो, आज मुराज होते बे तेजस वाले, ये कोरेना क्षण मात्र में भग जाता। शुभ तेजस निकलता है, महामारी को दूर करके सुवक्ष फैला के आता है। अशुभ तेजस जब मुनि को गुस्सा आ जाए तो 12 योजन तक की भूमि को जला करके भस्म कर देता है। ये अशुभ तेजस है, इसलिए त्यागियों से दूर रहना चाहिए। आज तेजस तो नहीं निकलते, पर मात्र बहाना बना के इतना तेज दिखाते हैं। मेरे मित्र हम तो ठंडे होने के लिए आते साधुओं के पास, भी गुस्सा आंखें दिखाते तो मैं सोच भगवान ये अग्नि के पास कैसे आ गया मैं। इसलिए साधु संतों के पास तो शीतलता चाहिए, ज्वाला नहीं चाहिए। आइए शिवम विशुद्ध बेघाती चारकम प्रम संहित शैव। कुछ लोगों का संपर्क अच्छा रहता है, कुछ लोगों की दूरियां अच्छी रहती है। चंदन गर्मी लगे तो चंदन का संपर्क अच्छा लगता है, शीतलता दिखा है, लेकिन क्रांच के फली की दूरियां ही अच्छी रहती है। क्रांच जानते आप लोग? जानते आप लोग? क्रॉस जानते हो? क्रॉस बेटा एक फली होती, फली उसमें करेंच उसमें ऐसे फूंक दो ना, तो उसके जरा भी उसके कण पड़ गए ना, अब बेटा तुमको दिन भर खुजाते रहो, खुजानी पड़ी, खुजानी। तो वहाँ तो ऐसे दूर से देख के निकलना पड़ता है कि इनका संपर्क हुआ कि दिन भर खुजाना पड़ेगा। और फिर वो मालूम कोई दूसरे उपाय भी नहीं है, सीधे के सीधे गाय का गोबर पोतना पड़ता, तब वो ठीक होता है। तो इसलिए भाई विष्णु सागर जी, कुछ लोगों से दूर से निकल जाओ, वही श्रेष्ठ है, वो क्रॉस की फली जैसे होते हैं। हाँ, चंदन जैसे लोग, मैं तो उनके पास बैठ जाना चाहिए। आइए, तो जो आहारक शरीर होता है संपूर्ण सागर, वो शुभ होता है, विशुद्ध होता है, अभ्याघाती होता है, प्रमद सहित सही वो छठवें गुणस्थान में ही उदय में आता है। जब मुनिराज को कोई शंका हो जाए, कोई मेरे मित्र संयम की विराधना का हेतु बन जाए, अथवा भगवान तीर्थंकर की दीक्षा देखने के परिणाम हो जाए, अथवा जिन मंदिरों के सुमेरु आदि पर्वत पर जिनाने दर्शन के भाव आ जाए, तब मुनिराज के मस्तिष्क से, यहाँ से एक शुद्ध विशुद्ध शुभ प्रशस्त सुंदर सफेद पुतला निकलता मनुष्य के आकार का। वो पुतला जाकर के वहाँ दर्शन करके आएगा, शंका का समाधान करके आएगा,
असंयम को हेतु देख के आएगा और पुनः मुनिराज के शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा। क्या करूं, पंचम काल है, इसमें कुछ भी नहीं है। कलयुग में मात्र साधन करो, साधना करो। नारक समुचनो नपुंसकानी, और नारकी और सम्मूर्छन ये नपुंसक ही होते हैं। अब है न देवा, देव नहीं होते। अरे देव नहीं होते, नहीं देव नपुंसक नहीं होते। समझ में आया? नहीं तो ये क्षुल्लक सुर सागर जी बोले देव नहीं होते। अरे देव तो होते हैं, देव नपुंसक नहीं होते हैं। शेषां त्रिवेदा, से जो प्राणी स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, नपुंसक तीनों वेद वाले होते हैं। औपाधिक चरमोत्तम दिया संख्या ऐसा वर्षा ईशोन वर्ता ऐसा। क्या नहीं, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। वो 5 जन्म वाले देव और नारकी, असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया, चरमोत्तम और चरम में उत्तम तीर्थंकर भगवान, इन लोगों का अकाल मरण नहीं होता। देख रजत, कौन क्या समझाता था ये बातें गौण कीजिए आज से। शास्त्र क्या कहता है इसे समझिए। देवों का, नारकियों का, असंख्य वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया जीवों का, इनका अकाल मरण नहीं होता। शेष मनुष्य त्रियंचो आदि का अकाल मरण होता है। एक प्रश्न और है, जो सिद्धांत को पढ़ के आए, बेबी सुब्रे साथ जरा ध्यान दो। यहाँ पर सिद्धांत पढ़ के आए, वे बोलते हैं भुज्यमान आयु का अकाल मरण नहीं होता। उनको पूरा सिद्धांत पढ़ना चाहिए, पूरा सिद्धांत पढ़ना चाहिए। निधत सुनिए ध्यान से, अभी आप पढ़ो, भुज्यमान आयु का अकाल मरण नहीं होता है। और सुनो ना जो मैं कह रहा हूं, ये आगम वचन है जो मैं बोल रहा हूं। भुज्यमान का अकाल मरण नहीं होता। जब अकाल मरण नहीं होता तो फिर अकाल मरण होगा किसका? प्रश्न है, होगा किसके? तो उसका समाधान सुनो। अरे भाई, बुद्धिमान आयु में अपवाद भी देखिए। जो निदत्ति निकाचित है उनका अपमरण अप नहीं होता, सामान्य कर्म का होता है अपवाद। आगे चलिए, जो देव नारकी है इनकी बुद्धिमान आयु का अपघात नहीं होता। किनका? अभी ठहरो, मैं बाद में बात करता हूं। बंद देव नारकी है, विष्णु सागर जी असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव हैं, इनका बुद्धिमान का अकाल मरण नहीं होता, भोग भूमिया। लेकिन से जो इनके अलावा सामान्य जीव हैं उनके बुद्धिमान का भी अकाल मरण होता है। नहीं, ये सूत्र क्यों? इस बात को समझाने के लिए सूत्र लिखा गया है। समझ में आ गया ना? नहीं तो अभी बीच में एक महात्मा जी ने एक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने चुनौती दे दी। अब ये चुनौती जिनको तुम दे रहे हो बेचारे जानते नहीं है, जो जानते हैं उनके पास तुम आते नहीं हो। चुनौती वहीं दी जाती है जहां मेरे मित्र ताकत नहीं है। जहां ताकत वहां चुनौती देने आओ। अरे मिर्च तू कितनी चिरपरी जानते ना? मिर्च कितनी चिरपरी हो, चाहे निमाड़ की हो, चाहे मालवा की हो, चाहे आपके राजस्थान की हो। ओ भाई, मधुबन की बहुत चिरपरी रहती है। मित्र निमाई कितनी मिर्च तुम्हारी हो, निवाड़ की मिर्च शास्त्रों में लिखी बहुत चिरपरी रहती है, शास्त्रों में ही लिखी है। कितनी तुम चिरपरी बनी रहो, लेकिन घी के आगे तुम्हारा कछु नहीं चलत। घी का तड़का कर दो, मिर्च का चिरपरा समाप्त। ऐसी कितनी बड़ा पाखंडो मिथ्या तो मेरे में कुछ भी हो, लेकिन बीतराग सम्यक्त्वाचरण के सामने और अरहंत के देशना के सामने कोई मिथ्यात के चिरपरा चलते नहीं है। आइए, इसलिए इस प्रकार से तत्वार्थ में मोक्ष शास्त्र में 2 अध्याय नमो नमः। ज्ञानियों,
इस प्रकार से दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हो सकता है आपके मन में हो जल्दी क्यों किए, आज मुझे आचार्य विमल साहब हमारे पास जाना है, मैं 2 दिन से पहुंचा नहीं हूँ। यानी अब प्रश्न है, हाँ ऊपर तो वे हैं लेकिन उनकी मूर्ति यहीं पर मधुबन में है। आज भाई इस प्रकार से कल आप मध्यलोक का, वो अधोलोक का व्याख्यान सुनेंगे। मध्यलोक का कल नरकों की चर्चा होगी, नरकों की, संभल के आना भाई। कल नरकों की चर्चा करेंगे, नरकों की, नरकों में क्या होता है, आनंद कैसा आता है, ठीक है। इस प्रकार समझना, शेष आगे विचार करेंगे। अब आप लोग पानी पीने जाना और प्रतिकोण, ठीक है। बस आज जल्दी छूट गए हूँ, आप 20 मिनट के अंदर अंदर वापस आ जाना, ठीक है। प्रतिकोण कौन कराएगा भाई? मित्र, और जिस सारा नंबर कल पूरा हो चुका है उसके आगे आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन ब्रह्मवीर स्वामी की। देख भाई, जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,